The Mangalacharana prayers and then we'll begin. Om Gyantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamanam Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sagarajana Sagara Raghunatham Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsa Namah Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshitadine Namo Mahakanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurivatise Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikatmanatha Shri Radhanatha Namaste Jana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vishubhan Satyadevi Pranamami Haripri Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Malakantila Sratrakam Vanchakalpatarupasya Kripa Sindhu Jayeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Guru Vinitari Brahma हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे भगवद गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। चैप्टर 2 इज विल कंटिन्यू, चैप्टर 2 चल रहा है। तो आज शुरू करने के पूर्व लेट्स बिगिन विद आवर स्लाइड, प्रेजेंट स्लाइड। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था बुद्धि योग। अभी हमारा जो सेशन है बुद्धि योग वाला। तो इस प्रकार से हमें निष्काम कर्म योग करना है। हाउ टू डू निष्काम कर्म योग, ब्यूटीफुल वर्क विदाउट विद अटैचमेंट टू थिंग्स। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं निष्काम मतलब क्या, फलों की इच्छा से दूर रह के कार्य करना है। तो लास्ट श्लोक में हमने 4 डिविजन्स किए थे। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स टू डूइंग आवर ड्यूटी। यू हैव राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी। हम अच्छे से पिछले सेशन में डिस्कस किया था। देन योगा इज इक्वानिमिटी एंड इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हर प्रकार के अवर्म कर्म, सकाम कर्मों को छोड़कर हमें बुद्धि योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। भगवान बुद्धि योग के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। और अंत में लास्ट ईयर भगवान श्री कृष्ण बोलছেন বুদ্ধি যোগের কি বেনিফিট আছে। যদি আমরা এইভাবে বুদ্ধি যোগ করি তাহলে আমাদের কি বেনিফিট পাওয়া যাবে। कृष्णा इज टेलिंग हाउ वी कैन गेट बेनिफिट, इसका क्या फायदे हैं। फलश्रुति अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो बेसिकली जो लास्ट वाला सेशन था, वी कैन कंक्लूड आवर लास्ट सेशन इन फ्यू वर्ड्स। पिछला जो सेशन हमारा जो था उसको हम अगर कंक्लूड करने जाएंगे। कर्मणि एव अधिकारस्ते, भगवान ने पहला जो हमने लास्ट सेशन में और भी डिस्कस किया था, देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, 5 फैक्टर्स ऑफ सक्सेस इन एनी वर्क। और हमें क्या करना चाहिए, हमें वी शुड बी ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि कार्य के साथ 4 फैक्टर और जुड़े हुए हैं। मैं तो एक ही फैक्टर हूँ लेकिन 4 फैक्टर और भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम जब भी कार्य करते हैं तो कभी भी हमें अहंकार की भावना नहीं आएगी जब हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, और कभी भी हमें वी विल नेवर बिकम डिप्रेस्ड आल्सो, कभी भी हमारे अंदर हताशा नहीं आएगी। ये भगवान श्री कृष्ण लास्ट सेक्शन में हमने कवर किया। कर्मणि एव अधिकारस्ते, वी हैव राइट टू डू वर्क एंड व्हाट इट इज रेफर्ड टू। क्या बताया गया है इन दिस सेक्शन। वी हैव द राइट टू डू वर्क। वर्क इज परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड नॉट ओनली फॉर मटेरियल रिजल्ट्स बट आल्सो फॉर स्पिरिचुअल रिजल्ट्स। हम किसी भी कार्य के लिए कोई भी कार्य करते हैं, हम कार्य तो करते ही हैं। तो अब उसमें हमें ये एस्पेक्ट लगाना है इसमें कि किस प्रकार से हमें अपने आप को शुद्ध करना है। वी हैव टू प्यूरिफाई आवरसेल्फ। कोई भी कार्य हो, वी हैव टू प्यूरिफाई आवरसेल्फ।
साउंड ठीक आसছে ना? हरे कृष्ण, साउंड इज नॉट कमिंग क्लियर। अभी ठीक आ रहा है? हरे कृष्ण, अभी ठीक है? कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है ना। Anyways, I'm putting my earphone on. One second. अभी क्लियर है? Now is it clear? এখন ক্লিয়ার আছে কি? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है, कुछ किसी को अभी भी इको लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एनीवेज, तो लेट्स बिगिन। बैकग्राउंड साउंड हरे कृष्ण। तो अभी कोई साउंड नहीं आना चाहिए होपफुली, क्योंकि ये फैन वैन सब बंद किया हुआ है। ओके देन, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। किस प्रकार से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वर्क इज परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्यूरिफाई आवरसेल्फ, राइट। वी हैव टू प्यूरिफाई। किस प्रकार से प्यूरिफाई करना है? राइज टू द लेवल ऑफ सोल। सोल के प्लेटफॉर्म पे हमें अपना कार्य करना है। तो with this intention we should try to do our to purify ourselves. Purpose, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, the purpose of action is to grow in wisdom and not just acquisition of fruit. हम इस संसार में फलों के आशा में ही फंस जाते हैं, बट हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? We should try to grow in wisdom. हमें अपनी चेतना को बढ़ाना है, ऊपर की ओर लेकर जाना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि फल की आशा करना। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए ना। मा फलेषु कदाचन। The next thing comes is मा फलेषु कदाचन। It doesn't mean that one should not care for the result. एक और पर्पस ये भी है कि हमें अपना हमें फल, ऐसा नहीं है कि भाई जो भी फल है मैं अपना कार्य कर दूं, जैसे तैसे काम कर दिया बस खत्म। नो, वो कार्य भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि इट इज द रिजल्ट विच मोटिवेट्स अस। गोल तो रखना ही है हमें, अपने सामने कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए, किस लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तो दिस मोटिवेशन फैक्टर मस्ट बी देयर।
दिस मोटिवेशन फैक्टर मस्ट बी देयर, बट इस और साथ ही साथ हमारा कार्य क्या होना चाहिए, वी शुड नॉट डू जस्ट फॉर द रिजल्ट। कार्य ऐसे होना चाहिए कि हमें अपने ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे आना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग धीरे धीरे ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहे हैं, ना कि फल की आशा के लिए। ठीक है, और इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट ये होगा कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो चित्त है, चित्त का शुद्धिकरण होता है। हमारे चित्त में अनंत जन्मों के कितने ही ऐसे छाप हैं, देयर आर सो मेनी इंप्रेशंस ऑफ आवर प्रीवियस कार्मिक एक्टिविटीज। उसका शुद्धिकरण होता है जब हम गोल के लिए कार्य नहीं करते, एज अ ड्यूटी हम कार्य करते हैं, एंड साइमल्टेनियसली वी गेट इल्यूमिनेशन आल्सो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग any kind of activity in the mode of doing as a duty. Of course we should keep our goal clear. गोल तो हमें रखना ही है, लेकिन गोल के साथ साथ हमें गोल ना भी आए तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। We should not be so much attached to the goal that we forget to do our duty. तो बट ये तभी पॉसिबल हो सकता है, this can be possible only when this can be possible only when there is problem of our when we are trying to please Krishna. Of course second chapter में भगवान श्री कृष्ण ये एस्पेक्ट नहीं ला रहे हैं, he is not putting Krishna as the goal of his actions. In second chapter he puts himself only in one place. एक ही स्थान पर वो अपने आप को लेकर आते हैं, वो है this is the place where भगवत गीता 2.61 में हल्का सा अपने बारे में बताते हैं। he just tells slightly about himself. अदरवाइज पूरे सेकंड चैप्टर में वो ये नहीं बता रहे कि किसके लिए कार्य करना है, जस्ट ड्यूटी प्लेटफॉर्म। अपना उद्देश्य क्या है, तुम्हारा क्या उद्देश्य है अर्जुन, तुम्हें अपना कार्य करना है एज अ क्षत्रिय शुड बी डूइंग हिज ड्यूटी। ये तो सेकंड फैक्टर था। तो इस तरह से हम देखिए, पहला लेवल ऑफ डिटैचमेंट क्या है, आई एम नॉट अटैच्ड टू रिजल्ट, एंड दूसरा लेवल ऑफ डिटैचमेंट है कि हमें ये सोचना है कि आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग और द कॉज ऑफ द रिजल्ट। मैं कार्य का करता नहीं हूँ, आई एम नॉट द डूअर। इसीलिए डूअर के लिए हमने 5 डूअर्स का एग्जांपल दिया था पिछले सेशन में। जिन्होंने नहीं किया है, लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अ लॉट इन फ्रॉम 18.14। पिछले सेशन में हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया 18वां अध्याय के 14वें नंबर श्लोक से। तो आप लोग पिछला सेशन अगर आज हमने जिन्होंने भी नहीं किया है, यू शुड रेफर टू लास्ट सेशन एंड 18.14। तो आप लोगों में एक क्वेश्चन है, कितने लोगों ने होमवर्क किया है? पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था who has done homework, you can raise your hands. कितने लोगों ने होमवर्क किया है? तो दीपांकर, सोमदीप, योगेश्वरी जी, सुतपा बैनर्जी, कैलाश नायक, मोहित सेठ, so many people. Anyways, so I am thankful. रंजिता भट्टाचार्य जी, 18 अध्याय का 14वां नंबर श्लोक हमने बोला था पढ़ने के लिए। तो जो पढ़ेंगे उनके लिए बेनिफिट होगा। और हमने साथ ही साथ एक और भी होमवर्क दिया था कि जो थर्ड कैंटो से हमने एक सेक्शन दिया था कि किस प्रकार से देवहूति को कपिल मुनि कुछ सेक्शन बता रहे हैं। Who has done that also? किन्होंने वो सारे किए हैं? 2 चैप्टर्स थे, काफी बड़े चैप्टर्स थे। तो लता माता जी, शोभिनी जी, राजेश अग्रवाल, ओके, ज्यादा लोगों ने नहीं किया है। एनीवेज डोंट वरी, अगर समय मिले तो कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिटैचमेंट। फर्स्ट इज फल के प्रति आसक्त ना रहना, वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू फ्रूट्स, एंड द सेकंड इज वी शुड नॉट थिंक आवरसेल्फ एज डूअर्स, राइट। हमें अपने आप को डूअर के प्लेटफॉर्म पे नहीं अपने आप को कंसीडर करना है। तो फर्स्ट इज वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू फ्रूट्स, वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू फ्रूट्स ऑफ आवर एक्टिविटी, and simultaneously we should not think ourselves as doers also. There are 5 doers. हम एकमात्र डूअर नहीं है, इसीलिए डूअरशिप की भावना जितनी कम होगी उतना ही हम डिटैच रहेंगे जब फल आएगा तो। तीसरा, इसी सेक्शन में फिर वही बताते हैं, माँ कर्म फल हेतु भूः, यही one should not think himself the producer of the fruits. That means you do not think that you are the only cause of the result. हमारे साथ 4 फैक्टर और भी हैं। In this way one can remain detached. हम इस तरह से डिटैच रह सकते हैं। एंड माते संगोस्तु अकर्मणि, और साथ ही साथ डू नॉट बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग वर्क आल्सो। तो चौथा फैक्टर हमने लास्ट में थोड़ा कम डिस्क्राइब किया था। ये देखिए, जब किसी को बोला जाए, पहला फैक्टर ये है कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, और अपने आप को डूअरशिप भी मत समझो।
You should not think yourself as doer also. तो इसके 3 देख सकते हैं. फर्स्ट इज फल छोड़ करना ही है, तुम कार्य छोड़ के जा नहीं सकते. ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन यू आर नॉट, फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है. नो राइट ऑन you have no right on your on the fruits of action. अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब मैं कार्य कर सकता हूँ और फल मेरे हाथ में नहीं है. मेरे को जो फल मैं जो चाहूंगा वो मेरे को नहीं मिलेगा. अच्छा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. और साथ ही साथ ठीक है, जब फल आएगा अपने आप को डू नॉट कंसिडर योरसेल्फ एज डूअर. अगर फल अच्छा होता है तो हम तो अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं. तो अपने आप को मतलब ठीक है, मतलब मेरे पास फल नहीं है और फल के साथ मुझे आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट द डूअर ऑल्सो, यानी कि मेरा रहा क्या, मेरा नाम भी नहीं होगा. मेरा अगर मैंने अपने लिए कार्य किया तो मेरे लिए फेम, नेम, फेम, प्रेस्टीज, मेरा कुछ भी नहीं रहेगा मेरे लिए. और ना ही मुझे अपना फ्रूट्स मिल रहा है. आई एम नॉट गेटिंग द फ्रूट्स ऑल्सो. आप बोल रहे हो बस मैं ड्यूटी करता हूँ. तो इससे अच्छा तो मेरे लिए ये है कि आई विल नॉट डू माई ड्यूटी ओनली. तो फोर्थ पॉइंट जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है अर्जुन कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे को फल नहीं मिल रहा है और मेरे को डूअरशिप भी नहीं है, मेरा क्रेडिट भी नहीं आ रहा है, देयर इज नथिंग फॉर मी, व्हाई आई शुड डू माय ड्यूटी. मैं अपना कार्य क्यों करूं, इससे अच्छा तो मैं भाग जाता हूं. इस पॉइंट को नकारने के लिए कृष्ण ने बोला नो, यू हैव नो राइट टू लीव योर ड्यूटी ऑल्सो. यानी कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो तुम्हें अपना कार्य करना ही है. ना ते संगोस्त्व अकर्मणि. अकर्मणि का मतलब क्या है कि यू शुड नॉट रन अवे ऑल्सो. यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम ड्यूटी. क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि जब किसी को पता चलता है अरे मेरे को ना फल मिलेगा, आई विल नॉट गेट फ्रूट्स, आई विल नॉट गेट क्रेडिट ऑल्सो, एंड आई शुड जस्ट डू माई ड्यूटी. यही मेरे को करने के लिए बोला जा रहा है. वाई शुड आई डू इट ऑल, मैं क्यों कार्य करूं. अर्जुन भी ऐसा बोल सकता था, मुझे आप युद्ध करने के लिए बोल रहे हो ना, मेरा नेम, फेम, प्रेस्टीज बढ़ेगा इससे, वो भी गारंटी नहीं है. और ना ही युद्ध में मेरी विजय होगी, पराजय होगी, वो भी गारंटी नहीं है. वाई आई शुड डू माई ड्यूटी. इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि नो, यू शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स एंड साइमल्टेनियसली न ते संगोस्त्व. संगोस्त्व का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा. संगोस्त्व का मतलब क्या है कि संगोस्त्व अकर्मणि, यानी कि बहुत बार हम लोग होते हैं ना कि हम लोग भाग जाता है, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है, नहीं दूंगा, मन नहीं कर रहा है देने का. व्हाई आई शुड गिव, बिकॉज वी आर फियरफुल ऑफ डूइंग आवर ड्यूटी. भगवान यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अकर्मणि, यानी कि डोंट रन फ्रॉम योर ड्यूटी. डोंट रन फ्रॉम योर ड्यूटी. ये भगवान ने लास्ट ऑप्शन दिया. इसका मतलब क्या, पूरी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि भाई इतना सरेंडर कैसे करें. इट्स रियली अ वेरी हाई प्लेटफॉर्म. वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू इनएक्शन, बिकॉज एक्शन ओनली प्यूरिफाइज अस. हमें जब कार्य करते हैं वो कार्य हमें शुद्धिकरण करता है, इसलिए कार्य करना बहुत जरूरी है हमें. लेकिन कार्य ऐसे करना है कि हमें फल भगवान को देना है. इस फल को जब तक भगवान को नहीं देंगे तब तक हमें वो कार्य शुद्धिकरण नहीं करेगा. When we connect with Krishna, then only it purifies us. That is the problem. And our endeavor pleases Krishna. And some बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फ्रूट शायद फेवरेबल ना हो, मैं जो चाहता था वो मुझे नहीं मिला, लेकिन I will always grow in my wisdom. मैं अपने हमेशा ग्रो करूंगा. And I will learn detachment.
तो ये हमें सिखाता है ये 4 फॉर्मूले भगवान ने जो ये जो श्लोक बताए, these are the 4 things which Krishna has taught us and Krishna helps us to grow through these things. So how to practice निष्काम कर्म? तो इस ये जो 49 नंबर श्लोक है, अभी आप लोगों को याद रखना है. This श्लोका you have to remember. How many of you can remember? In the sense यही हमारे नेक्स्ट 3rd चैप्टर का लिंकिंग श्लोक बनेगा. अगले चैप्टर में जाकर 3.1 में ये हमारा लिंक बनेगा. इस श्लोक की वजह से अर्जुन तीसरा चैप्टर में प्रश्न पूछने वाले हैं. He will be asking question in the 3rd chapter. Reject all abominable action. ये अवरम कर्म जो है भगवान श्री कृष्ण ने बोला जितने भी ऐसे वर्जित करने योग्य कार्य हैं उनको त्याग दो. भगवान ये बताना चाह रहे थे कि अपने लिए फॉर ओन सेल्फ कोई भी अपना कार्य करता है उसको त्याग देना चाहिए. लेकिन अर्जुन ने सोचा वर्जित कार्य मतलब युद्ध करना, मतलब अवरम कर्म मतलब दिस इज अ सिंफुल कार्य. जब भी हम अपने लिए कार्य करते हैं दिस इज एक्चुअली सिंफुल, क्योंकि हम पाप के भागी बनते हैं. या बट अर्जुन को ये लगने लगेगा कि ये युद्ध जो है ये पाप का कार्य बनने वाला है. तो एनीवेज ये हम नेक्स्ट आगे ये इसको आप पार्क करके रखिए. हम 3rd चैप्टर में जब जाएंगे तो ये श्लोक हम लेने वाले हैं. तो एनीवेज भगवान श्री कृष्ण ने बाद में फिर बताया कि बुद्धि योग में इस तरह से कार्य करने का क्या फायदा है. देयर विल बी नो रिएक्शन. अगर ऐसे कोई कार्य करे देन देयर विल बी नो रिएक्शन फॉर टू हिम. किसी भी प्रकार का उसको पाप नहीं लगने वाला. और इसी प्रकार का कार्य क्या है, योगा कर्मशु कौशलम. इस प्रकार से जब हम डिटैच्ड वे में जब कार्य करते हैं दैट इज द सक्सेस फैक्टर फॉर any activity. And we don't get bound in the birth and death cycle. हम जन्म कर्म के चक्करों से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जब कार्य कर रहे हैं तो कोई कर्म ही नहीं आने वाला है हमारे पर कोई कर्मों का फल नहीं आने वाला. तो दैट्स व्हाट वी आर यहाँ पर हमने भगवान ने बताया. एंड देन इनडिफरेंस टू वेदास. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वेदों के उन पुष्पिताम वाचा, यानी कि वेदों के जो प्रलोभन है उनसे दूर रहना, क्योंकि वो हमेशा यही दिखाते हैं कि ये प्रलोभन, इसके लिए कार्य करो, उसके लिए कार्य करो, ये मोटिवेशन पे कार्य करो, इसके लिए कार्य करो, है ना, पुत्र उत्पत्ति के लिए कार्य करो, अच्छे साम्राज्य के लिए कार्य करो, अच्छा किंगडम के लिए कार्य करो, इस तरह से कार्य करो. तो ये सारी चीज हमें वेदों के ऊपर उठने बनना है. निस्त्रय गुण्य भवार्जुना. तो हमें ये कृष्ण ने बताया. और लास्ट में इस 53 नंबर श्लोक की वजह से 54 नंबर श्लोक आ रहा है. तो ये हमारा आपको यह रखना है, 50 फिक्स्ड इंटेलिजेंस. तो बेसिकली देखिए यहाँ पर 2 अभी फैक्टर आए हैं. अभी ये हमारा 4th सेक्शन फिनिश हो रहा है. वी आर फिनिशिंग आवर 4th सेक्शन. तो 4th सेक्शन में बुद्धि योग जब फिनिश हो रहा है तो हमें दो खिलाड़ी हैं यहाँ पर. एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण है. तो दोनों ही एक मात्र मतलब दे आर बोथ बेस्ट एट लाइक इन देयर वॉरियर्स. दे आर द बेस्ट वॉरियर्स. दोनों को ही पता है कार्य युद्ध कैसे लड़ना है. लेकिन यहाँ पर आके भगवान श्री कृष्ण वॉरियर होने के बावजूद भी अर्जुन को किस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, एंड इंस्पायरिंग अर्जुन. लेकिन अर्जुन को एक आर्गुमेंट आया. भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप चल रहा है. अर्जुन को ये लग रहा था कि जब मैं जब युद्ध लड़ रहा हूँ तो एनी एक्शन, because war is an action and this war will produce sin. पाप का कारण बनेगा, क्योंकि वार से बहुत लोग मारे जाएंगे तो पाप होने वाला है मुझे. and when there will be no war, जब कोई वार नहीं होगा, कोई युद्ध ही नहीं होगा, इसका मतलब कोई एक्शन ही नहीं करूंगा मैं. तो जब कोई एक्शन नहीं करूंगा तो पाप कैसे होगा, है ना. तो ये उनको लगने लगा. बट दिस वाज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को ये जो उसने सिंपल लॉजिक लगाया, मैथमेटिक्स का लॉजिक, वार मतलब सिन, नो वार मतलब नो सिन, लेकिन ये गलत था. आगे अगर हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वॉर. अब वॉर अर्जुन के लिए क्या था? फॉर अर्जुन इट वाज अ डिवोशनल सर्विस. वो भक्ति का मार्ग था, और यही डिवोशनल सर्विस विल फ्री हिम फ्रॉम ऑल द सिंस. सब प्रकार के पापों से मुक्त करने वाला है. क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को मतलब ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज डिटैच्ड, क्योंकि वो फलों के प्रति आसक्त नहीं है, एंड साइमल्टेनियसली ही इज डूइंग इट एज अ ड्यूटी. इन दोनों कारणों की वजह से उसे कोई पाप नहीं लगने वाला था. लेकिन आगे जाकर देखेंगे, और इसका मतलब ये हुआ, और इसी लॉजिक को भगवान ने 180 डिग्री घुमा दिया, पूरा एकदम टर्न कर दिया. मतलब वार मतलब नो सिन एंड नो वार विल बी सिन, राइट. वार मतलब नो सिन and no war means sin, as he will be running away from his duty, and this is the correct understanding. ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, ये तुम्हारे लिए सबसे राइट अंडरस्टैंडिंग है अर्जुन. तुमको लग रहा है कि तुम युद्ध से भाग के
तुम पाप से बचोगे, तुम युद्ध से भागोगे जब, तब तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होगे। न ते संगोष तो अकर्मणी, वो जो लास्ट वाला एस्पेक्ट भगवान ने बताया कि जब हमें कुछ नहीं मिलने वाला होता तो हम भागने की कोशिश करते हैं, अरे मेरा इसमें कुछ है ही नहीं, मेरा हित ही नहीं है, मैं क्या क्यों करने जाऊं ये कार्य। लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, वी शुड डू आवर ड्यूटी। और उसका हायर अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें भगवान के लिए करना है, भगवान को निवेदन करना है ये कार्य। इस प्रकार से हम भक्ति के रूप में ये कार्य कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये जो थर्ड आर्गुमेंट था, ये जो अभी हमने आर्गुमेंट दिया, ये वही आर्गुमेंट है जब हमने लास्ट में अभी 2-3 सेशन पहले हमने बताया था। व्हाट इज दैट? ये 2.38 to 53 में भगवान ने क्या बताया? ड्यूटी प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। बी डिटैच्ड इन विक्ट्री एंड डिफीट एंड नो सीन्स इवन इफ यू आर फाइटिंग। आप अगर युद्ध भी कर रहे हो अर्जुन, तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कर्म कांड से ऊपर उठने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया है 2.45-46 में। तो इसी सेक्शन में 238 to 53 के अंदर 2 आर्गुमेंट को भगवान ने रूल आउट किया है। एक पाप के भय को और डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस की, किस प्रकार से कुल वधुएं प्रदूषित हो जाएंगी। भगवान ने बोला भाई कर्म कांड के ऊपर उठो, ये लोअर धर्म के ऊपर उठो, जब हायर धर्म करोगे तो किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं होने वाला। और चूंकि जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे तब कोई भी कुलवधु का प्रदूषण नहीं होने वाला, देयर विल बी नो वर्ण संकर, दैट्स व्हाट कृष्ण इज टेलिंग। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने यहां तक कंप्लीट किया। So sound is clear now. If it is clear, you can just give a thumbs up. Sound if it is clear at present. Otherwise, we'll try to improve. Okay. Thank you so much. तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमने जो जितने 5 इस चैप्टर में पहला सेक्शन कवर किया, पहला सेक्शन हमने कवर किया अर्जुन का इंडिसीजन, याद आ रहा होगा आपको। अर्जुन कंफ्यूज थे उस समय, उन्होंने ये लिया। आगे चल के हमने ज्ञान योग का सेक्शन कवर किया, सकाम कर्म कांड, किस प्रकार से स्वर्ग और बाकी स्वर्ग के कॉन्सेप्ट को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हमें इनके भी ऊपर उठना है, किसी फल के लिए कार्य नहीं करना है, बल्कि वी शुड बी ऑन अ ड्यूटी प्लेटफॉर्म, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये वाला एस्पेक्ट इस एस्पेक्ट में दिया, निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग। ये बुद्धि योग कुछ भी नहीं बल्कि एक तरह से भक्ति योग ही हम लोग समझ सकते हैं, या निष्काम भावना से जब कोई कार्य करे अपनी बुद्धि को तीक्ष्णता के साथ लगाकर। तो देखिए अभी एक सेक्शन, एक जो प्रॉब्लम यहाँ पर आया, पहला अगर हम एक ग्राफ की तरफ प्लॉट करें तो पहला जो सेक्शन है 2.1 to 10 में, यहाँ पर अर्जुन का इंडिसीजन था, तो इट इज गोइंग इन अ स्मूथ फ्लो, अभी तक फ्लो रेगुलर बना हुआ है। तो पहला फ्लो ये था, पहले 10 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अर्जुन ने शरण ली भगवान श्री कृष्ण की, ही टेक्स शेल्टर एंड एक्सेप्ट्स कृष्णा एज हिज गुरु। तो पहले 10 श्लोकों में ये हो गया। आगे चल के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले अच्छी तरह से डांटा कि तुम अपने आप को विद्वान समझ रहे हो, लेकिन तुम विद्वान की बातें कर रहे हो, लेकिन तुम एक नंबर के मूर्ख हो, क्योंकि गुरु का कार्य है शिष्य के कान पकड़ना। कान पकड़ने के बाद उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया इस सेक्शन में, he gave the knowledge of आत्मा। लेकिन अभी देखिए 30 श्लोक होने के बाद उन्होंने कार्य दिया क्या कि भाई तुम्हारे पास प्रलोभन है, he gives प्रलोभन, एल्योरमेंट। हमने वो लॉलीपॉप का एग्जांपल दिया था, तो प्रलोभन किसका दिया? एक तो राज्य का दिया और दूसरा उन्होंने प्रलोभन दिया स्वर्ग का, कि तुम एटलीस्ट इसके लिए तो कार्य करो। लेकिन ये दिस वाज जस्ट फॉर आर्गुमेंट सेक, ये भगवान श्री कृष्ण इसके लिए सीरियस नहीं थे, ये इसके लिए ही वाज नॉट सीरियस, उन्होंने जस्ट कहना है, बस कह दिया। अभी आगे चलकर जब सकाम कर्मकांड को जब उन्होंने रिफ्यूट, अभी कर्मकांड तो उन्होंने पहले तो बताया कि भाई कर्मकांड के लिए कार्य करो, लेकिन कर्मकांड को ही फिर 38 ऑनवर्ड्स 2.38 में भगवान ने बोला कि भाई नो अर्जुन, यू शुड लाभा लाभो जय जय समो सुख दुखे कृत्वा लाभा लाभो जय जय ततो युद्धाय युज्योत्सव। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया कि हर प्रकार से हमें इक्विपोज्ड रहना है, समान भावना रहनी है। अगर समृद्धि आए या पराजय आए, किसी भी सिचुएशन में, जीवन में दुख आए सुख आए, हमेशा हमें ड्यूटी हमें छोड़नी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने ड्यूटी प्लेटफॉर्म को फोकस किया। तो अभी इसमें अगर एक चीज बताइए, 2.38 में जब उन्होंने ड्यूटी प्लेटफॉर्म को फोकस किया, तो ड्यूटी को फोकस करने के बाद भगवान ने बताया ड्यूटी पे एकमात्र अगर अडिग रहना है तो कैसे रह सकते हैं हम, हाउ टू बी फोकस्ड ऑन आवर ड्यूटी, बाय व्यवसायत्मिका बुद्धि। आपको अगर याद आ रहा होगा
तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बताया था व्यवसायत्मिका बुद्धि, बिजनेस माइंडेड इंटेलिजेंस। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। एनीवेज, आपको अगर याद आएगा कि हाउ वी कैन कंसिडर दिस इंटेलिजेंस टू बी लाइक बिजनेस माइंडेड इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंडेड इंटेलिजेंस। लेकिन इस एकाग्र बुद्धि या स्थितधीर बुद्धि में एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी बिकम डिस्ट्रैक्टेड। व्हाई वी बिकम डिस्ट्रैक्टेड? कोई कह सकता है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का एक ही कारण है, बिकॉज ऑफ भोग एंड ऐश्वर्य। इंद्रिय तृप्ति की जब इच्छा आती है हमारे अंदर, तब हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, भोग एंड ऐश्वर्य, इसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो देखिए, पहले उन्होंने ड्यूटी प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, उसके बाद ड्यूटी प्लेटफॉर्म में टिके रहने के लिए बिजनेस, ये जो एकाग्र बुद्धि है, व्यवसायत्मिका बुद्धि बहुत जरूरी है। लेकिन व्यवसायत्मिका बुद्धि सबके अंदर नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? बिकॉज दे बिकम डिस्ट्रैक्टेड विद भोग एंड ऐश्वर्य। इस संसार में भोग के पीछे भागते हैं, अरे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यानी कि फल के पीछे भागते हैं। तो इसीलिए आगे चल के भगवान श्री कृष्ण ने 2.47 में ये बताया कि तुम्हें किस प्रकार से कार्य करना है। यू शुड नॉट बी अटैच्ड टू फ्रूट्स, यू शुड नॉट बी अटैच्ड टू फ्रूट्स ऑफ योर कर्मा। तो इसीलिए आगे चलकर 2.48 में जाके ये हम अगर टाइम लाइन बना रहे हैं एक तरह से, 2.47 में किस प्रकार से कार्य करना है। तो यहाँ पर कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 38 से 47 में भगवान यहाँ पर गए और आगे चल के अभी यहाँ पर एक पॉइंट आता है। उन्होंने बताया कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का रहेगा, उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी। ही विल हैव स्थितधि। स्थितधि 2.53 में भगवान श्री कृष्ण ने स्थितधीर बुद्धि के बारे में बताया। अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, अचला बुद्धि। अचला बुद्धि, तो यहाँ पर अचला बुद्धि के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया हाउ दिस अचला बुद्धि कम्स। अचला बुद्धि मतलब क्या? जिसकी बुद्धि स्थिर है। यही हमारे नेक्स्ट सेक्शन का क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट सेक्शन। आगे चल के यही हमारे नेक्स्ट सेक्शन का डिस्कशन बन जाता है एंड कृष्णा डिस्कसेस दिस टॉपिक। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, भगवान श्री कृष्ण फ्लो में थे, बोलते जा रहे थे, तो उनको बोलना था इस तरह से, ही शुड हैव गॉन लाइक दिस। उनका जो फ्लो ऑफ थॉट था कि हिज फ्लो ऑफ थॉट्स वाज लाइक दिस, ये इस लाइन में जा रहे थे। लेकिन अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ दिया। अभी उस प्रश्न पूछने के कारण उनका फ्लो ऑफ थॉट बिगड़ गया। यहाँ पर अर्जुन एक प्रश्न पूछ देते हैं, अर्जुन आस्क्ड अ क्वेश्चन, और इस अर्जुन के कुछ प्रश्न पूछने की वजह से उनका ट्रैक बिगड़ गया। वो जा रहे थे इस तरह से, लेकिन अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न के आंसर देने के लिए वो थोड़ा उन्होंने टर्न ले लिया। तो इसीलिए इस पॉइंट से अभी बात थोड़ी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि एक क्लासरूम में अगर कोई कोई टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई स्टूडेंट कोई प्रश्न पूछ ले, सर मेरा एक डाउट है, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए टीचर क्या करते हैं, अच्छा टीचर रहेगा तो उसको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेगा। till the point his doubt is clear, he will not go to further discussion। तो ये फर्दर डिस्कशन में तभी जाने वाला है, अभी फिलहाल नहीं जाएगा। ये जब तक नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में, सॉरी, in third chapter Arjun will again ask a question। in third chapter Arjun will again ask a question, then also ये उसी तरह से रहेगा। अगेन 3.1 में भी ये ऐसा ही फ्लो चलने वाला है। फिर भगवान श्री कृष्ण कुछ देर बाद अपने आप ट्रैक में आएंगे, he will come back to the track and he will join back। तो ये हमारा फ्लो है। तो अभी हम जिस सेक्शन में आए हैं, दिस इज द स्थित प्रज्ञ मुनि, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। एनीवे, स्टिल नाउ होपफुली यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो नाउ वी विल बिगिन आवर सेक्शन 5। सेक्शन 5 इज स्थित प्रज्ञ, द क्वालिटीज ऑफ अ लिबरेटेड सोल, जीवन मुक्त। इसकी क्या परिभाषा है, किस तरह से इसका हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट सेक्शन है। 20 ऑलमोस्ट लाइक 18 श्लोक, 18-19 श्लोक हैं इसमें। और देखिए सेकंड चैप्टर काफी लंबा है, 2.72, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता। इसलिए हमें सेकंड चैप्टर कवर करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो अभी ये सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठता है, अरे भाई ये सब क्या क्या नया नया टर्मिनोलॉजी लेकर आ रहे हैं। उस दिन लता माती जी ने प्रश्न पूछा कि भाई इसके बाद भी इतना ऐसे टफ होने वाला है क्या भगवद गीता? देखिए भगवद गीता टफ नहीं है, हम तो कोशिश करें इजीली समझाने की। तो अर्जुन के दिमाग में भी ऐसा पूछना, अरे ये क्या क्या स्थित प्रज्ञ मुनि बोल रहे हो, स्थित प्रज्ञ मुनि, अरे ये स्थित प्रज्ञ पर्सन, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है कौन? व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड स्थित प्रज्ञ?
आप इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण मुझे बताएं, इसके बारे में बताइए। तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ दिया 54 में। तो व्हाट इज दैट प्रश्न, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो 53 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि व्हेन योर माइंड, आपका मन जब वेदों के उन भाषाओं के प्रति जो कर्मकांड की भाषा है, कर्मकांड के प्रति जब वो अट्रैक्टेड नहीं होगा और उस जंगल से जब वो आगे निकल जाएगा, मतलब फलों की आशा से जब आगे ऊपर चला जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, देन यू विल अटेन डिवाइन कॉन्शियसनेस। तुम्हारी चेतना क्या होगी, यू विल अटेन डिवाइन कॉन्शियसनेस। फलों के प्रति आसक्ति से जब ऊपर जाओगे तब तुम्हारी चेतना ऊपर होगी। ये है अचला बुद्धि, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ दिया, अरे भाई ऐसे व्यक्ति को कैसे समझू मैं, हु इज दिस पर्सन, ये जो आप बता रहे हो, ये व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज दिस, हु इज दैट पर्सन, स्थितधीर मुनि, इस व्यक्ति को कैसे, हाउ आई शुड अंडरस्टैंड हु इज दिस पर्सन, इसके सिम्टम क्या है, ये बोलता कैसा है, ये चलता कैसा है, ये बैठता कैसा है, राइट। तो इन्होंने 4 प्रश्न पूछे इन द 54 नंबर श्लोका। तो 1 सेकंड, आई विल जस्ट टेक तो यहां पर अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, किम प्रभाषेत, किम आसीत, किम विरचेत। भगवान अर्जुन ने 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर एक एक करके अभी 71 नंबर श्लोक तक देने वाले हैं। He will be giving this answer in the further shlokas. तो 1 second, I will take the shloka once. मैं वो विंडो खोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक चीज, जीवन में कभी भी हमारे पास डाउट आता है, वी शुड ऑलवेज आस्क। अर्जुन से हमारा ये प्रश्न चीज सीखने के लिए है कि कुछ डाउट आए, वी शुड ऑलवेज रेज आवर हैंड कि ये चीज हमें समझ में नहीं आया। और जब हम प्रश्न पूछते हैं, इट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। हो सकता है आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है, लेकिन कभी कभार कोई चीजें जब भी क्लियर ना हो तब हमें प्रश्न पूछना चाहिए। अर्जुन शोज द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट। यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे सीखने को ये भी है कि अर्जुन को नया टर्म समझ में आया कि ये आपने, हे कृष्ण आपने ये नया चीज पूछा, नया चीज आप बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन का स्पिरिट भी हमें देखना है। यहाँ से हमें एक चीज सीखने को है कि अर्जुन किस स्पिरिट में प्रश्न पूछ रहे हैं, किस उद्देश्य से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं पूछ रहा है, अरे तुम क्या बोल रहे हो कृष्ण, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव यू। ही डजंट स्पीक लाइक दैट। वो किस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे कृष्ण मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, व्हाट इज दैट, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। अरे वो व्यक्ति कौन है स्थित प्रज्ञ, उसकी भाषा कैसी है, हाउ व्हाट इज हिज भाषा। यहाँ पे भाषा का मतलब है उसका सिम्टम क्या है। भाषा का मतलब भाषा नहीं है, भाषा ठीक है, भाषा का मतलब यहाँ पर है उसके सिम्टम क्या है, व्हाट इज हिज सिम्टम। समाधिस्थस्य केशव, उसके व्हाट इज लाइक, व्हाट इज दिस वन हु इज फिक्स्ड, वन हु इज फिक्स्ड इन ट्रांस। समाधि में जो बैठा जो है व्यक्ति, उसका क्या है स्थित प्रज्ञ की भाषा कैसी है, व्हाट इज हिज सिम्टम, जनरल सिम्टम। नेक्स्ट आगे चल बोलते हैं किम प्रभाषेत, वो क्या बोलता है ना, व्हाट इज हिज, हाउ डज ही स्पीक। किम आसीत, कैसे वो बैठता है। और अंत में ब्रजेत किम, वो चलता कैसे है। तो ये 4 प्रश्न जो पूछे, देखिए ये किस प्रकार का अटपटा क्वेश्चन पूछा है अर्जुन ने। अभी आपको लगेगा कि व्हाई अर्जुन इज आस्किंग क्वेश्चन लाइक दैट, व्हाट इज, व्हाई कृष्णा इज, व्हाई अर्जुन इज आस्किंग क्वेश्चन, इस तरह का प्रश्न क्यों पूछा। तो एक चीज यहाँ पर समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर का भाषा का मतलब, आचार्यों ने एक टिप्पणी दी है कि यहाँ पर हमें लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। तो एक चीज इस श्लोक से हमें समझना है, का भाषा का मतलब है व्हाट आर हिज जनरल सिम्टम्स, उसके सिम्टम क्या है, किस प्रकार से दिखता है, बात करता है, और उसको कैसे पहचानेंगे। ऐसा स्थितधीर मुनि, ऐसा स्थितधीर व्यक्ति, उसको समझा कैसे जाएगा। अर्जुन को प्रश्न आया, ही इज जनरली आस्क्ड टू कृष्ण। नेक्स्ट ही आस्क्ड वो कैसे स्पीक, बोलता है, बोलते का मतलब, बोलने का मतलब क्या है, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड। स्पीक मतलब हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस। बोलना मतलब क्या, आप बोलने का मतलब, अगर आपको एक उदाहरण दिया जाए, आपको अगर किसी ने छेड़ दिया, किसी ने पिन मान लीजिए आपको किसी ने चूंटी काटा, अब चूंटी काटने के बाद क्या करेंगे हम, उसके पीछे भागेंगे, अरे तूने मुझे चूंटी किया, मैं तेरे पीछे भाग रहा हूँ, वो मेरे पीछे भाग रहा है। इस तरह से हम बचपन में ऐसा किया करते थे, कोई हमें कोई छेड़ देता था तो हम उसके पीछे भागते थे। तो व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो अर्जुन इज आस्किंग ऐसा व्यक्ति का स्टिमुलस कैसा होता है, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड आसीत, कैसे वो बैठता है। बैठने का मतलब अभी क्या हो सकता है,
बैठने का मतलब ये, आपको क्या लगता है अर्जुन इतना बुद्धू है कि वो जस्ट सिंपल चीज पूछेगा, वो बोलता कैसा है, बातचीत कैसे करता है, खाता कैसा है, चलता कैसा है? नो, उसके इस प्रश्न का मतलब ये था कि बैठने का मतलब देखिए, जब कोई बैठता है, मैं ऊपर से नीचे आके बैठ रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मैंने अपने आप को सीमित किया, आई हैव ट्राइड टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कोशिश की अपने आप को सिकुड़ने की। उसी प्रकार से उस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इंद्रियों की जब वस्तु उसके सामने आती है, भोग की वस्तु उसके सामने आती है, वो अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से संयम में रखता है, हाउ डज ही कंट्रोल हिज सेंसेस, ये मतलब है, ये काफी गुह्य मीनिंग है, दिस इज द इंटरनल मीनिंग। एंड नाउ द नेक्स्ट श्लोका इज किम व्रजेत, यानी कि वो चलता कैसे, हाउ डज ही वॉक, वो किस प्रकार से चलता है। अब चलने का मतलब अर्जुन ऐसा फिजूल का प्रश्न तो करने वाले नहीं है, इसका मतलब ये है, चलना मतलब वो अपनी इंद्रियों को काम में लगा रहा है, इसका मतलब हाउ डज ही रेस्पॉन्ड, चलना मतलब हम अपने पैरों को चला रहे हैं कि नहीं, यानी कि इंद्रियों को किसी कार्य में लगा रहे हैं। तो पहला वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन था, हाउ डज ही कंट्रोल हिज सेंसेस, एंड हियर हाउ डज ही एंगेजेस हिज सेंसेस। तो ये इसका अंदर का मीनिंग है, दिस इज अ इंटरनल मीनिंग। तो अभी एक चीज यहाँ पर मेरे को आई वुड लाइक टू शेयर, एक चीज यहाँ पर हम शेयर करना चाहेंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, भगवत गीता में जब भी हम श्लोक पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम श्लोकों के मीनिंग डायरेक्ट है, जो भी हम पढ़ते हैं उसी का डायरेक्ट मीनिंग निकालते हैं। लेकिन इस श्लोक में अगर हम डायरेक्ट अगर लिटरल मीनिंग अगर लेने जाएंगे, देन वी विल बी इन ट्रबल, क्योंकि अगर इसका लिटरल मीनिंग निकालेंगे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत किम, इसका लिटरल मीनिंग लेने से पूरा का पूरा मीनिंग ही गलत निकलता है। यानी कि भगवत गीता या कोई भी शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं वो हमारा काफी इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज जब हम जिस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ अप्रोचिंग भगवत गीता को हम किस प्रकार से किस मूड में हमें अप्रोच करना है। तो यहाँ पर एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए भगवत गीता को अप्रोच करना, आज तक बहुत सारे लोगों ने ही हमारे शास्त्रों को अप्रोच करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर एक चीज हम शेयर करना चाहेंगे कि कुछ लोग सोचते हैं कि भगवत गीता माइथोलॉजी है या ये सब हिस्ट्री की बुक्स में है, हमको इस तरह से पढ़ाया गया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इस प्रकार से पढ़ाया है हमें कि ये सारे जो शास्त्र है, महाभारत रामायण और ये सब जो कुछ भी हुआ है ये सब मिथक है, दिस इज अ माइथोलॉजी। ये सारे टर्मिनोलॉजीज किन्होंने एस्टेब्लिश किए थे, इस प्रकार के लोगों ने। तो देखिए 1803 से लेकर 1830 35 40 तक अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरह से डेलिबरेटली प्लानिंग की है कि किस प्रकार से भारत में भारतीय लोगों को किस प्रकार से हम ब्रिटिशर्स, दे शुड बी इंडियन इन ब्लड बट ब्रिटिश इन टेस्ट, उनका हेतु ये था। इसी कारण से, और चूंकि कलयुग भी चल रहा है तो धर्म का तो किसी प्रकार से ह्रास होना है, तो अंग्रेजों ने एक स्पेशल कोशिश की कि किस प्रकार से हम इनकी अगर एजुकेशन सिस्टम को अगर तोड़ दें, इफ वी ब्रेक देयर एजुकेशन सिस्टम व्हाट विल हैपन, देन दे विल थिंक व्हाटएवर इंग्लिश इज गुड, व्हाटएवर ब्रिटिश जो भी बाहर से आ रहा है वो बेस्ट है, और अपने देश की सारी चीज को हम क्या करेंगे, भुला देंगे। वो देश जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, मुझे उसके पर काटने के लिए अंग्रेजों ने ये कार्य किया कि किस प्रकार से इन शास्त्रों को आप इंट्रोड्यूस करो कि दीज आर माइथोलॉजी यानी कि मिथक, मिथ, दीज आर, ये सारी चीजें कभी हुई ही नहीं है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के साथ उन्होंने छेड़खानी की। उन्होंने किस प्रकार से छेड़खानी की, उन्होंने पूरा डेटिंग सिस्टम गड़बड़ कर दिया। ये सारे वेद ज्यादा पुराने नहीं है। अगर क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी है तो हो सकता है, चलो वेद कितने पुराने होंगे, शायद 2500 साल पुराने होंगे या 1700 साल पुराने हैं। मतलब क्रिश्चियनिटी इज मच मोर डेवलप्ड देन सनातन धर्म। इस प्रकार से उनकी चेतना थी कि किस प्रकार से भारत के धर्म को, भारत के शास्त्रों को, भारतीयों से किस प्रकार से हमें उनको उनकी आस्था हटाई जाए। तो इसलिए उन्होंने मिथक नाम का एक चीज घोषित किया, और इसके कारण से आजकल की जो जनता है, इवन नाउ पीपल आर कंफ्यूज्ड कि हमें जो जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम मिला है, हमारी श्रद्धा है इन सारी चीजों में, लेकिन हमें जो एजुकेशन चीजें बताती हैं वो हमारा विश्वास उठा देती हैं। तो अगर हम देखेंगे, हमारे शास्त्रों को 3 प्रकार के लोगों ने बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। पहले वो लोग थे ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट। ब्रिटिश लोगों ने कुछ लोगों को देवर पेड पीपल, मतलब उनको पेड सैलरी बेस्ड कुछ लोग थे, और ये सब वेस्टर्न थिंकर्स थे।
वेस्टर्न स्कॉलर्स, उनको बोला कि तुम लोग संस्कृत सीखो, यू लर्न संस्कृत, एंड आफ्टर लर्निंग संस्कृत यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द फॉल्ट इन वेदास, वेदों में क्या फॉल्ट है। इनमें से अगर मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर बात करें जो सबसे ज्यादा फेमस है और जिसको हम इतना ऊंचा स्थान भी देकर रखे हैं, वो है मैक्स म्यूलर। लेकिन अगर हम मैक्स म्यूलर के अगर सच में अगर उनके ग्रंथों को देखें, ही हैज ट्राइड, डेलिबरेटली ट्राइड, उन्होंने कोशिश की कि भारतीयों के जीवन से, भगवत गीता या शास्त्रों से किस प्रकार से फेथ को उठा सके, फेथ को उड़ा सके। तो दीज वर ऑफ कोर्स अ पेड पीपल, और उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन जरूर किया वेदों का, लेकिन किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया, इट वाज नॉट अंडर गुरु, ये गुरु के अंडर में रहकर उन्होंने वेद को नहीं पढ़ा, और इसीलिए वेदों के जो सार है, सार तत्वों को ठीक उन्होंने गलत मीनिंग, दे हैव जस्ट टेकन आउट द रॉन्ग मीनिंग फ्रॉम वेदास। और आज जो भी हम इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं भारतीय यूथ, ये सारे इन्हीं लोगों के इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि दे हैव नॉट एक्सेप्टेड गुरु, क्योंकि गुरु की शरण नहीं लिए उन्होंने, उनको उस वेदों के सारे श्लोकों का सही मतलब नहीं समझ आया। तो दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल एंड दे हैव डेलिबरेटली ट्राइड टू डिस्ट्रॉय आवर वैदिक कल्चर, ताकि भारत में किस प्रकार से मिशनरी एक्टिविटीज को बढ़ा सके, भारत में किस प्रकार से ब्रिटिश टेस्ट, लोगों के अंदर ब्रिटिश टेस्ट ला सके, ब्रिटिश सारी चीजें ब्रिटिश होनी चाहिए, उन्होंने ये कोशिश की थी डेलिबरेटली। दूसरे व्यक्ति वो हैं कि वो जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी थे जो धर्म के नाम पे धर्म तो पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने हिसाब से कुछ टिप्पणियां देने की कोशिश कर रहे थे। These are those people, they may be very religious, so-called religious people, लेकिन इनके कोई गुरु नहीं थे, they also were without guru, and they also tried to decode various Vedas, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारे वेदों को उन्होंने कोशिश की पढ़ने की, लेकिन ये भी वही है कि इस तरह से गलत मीनिंग निकाला। क्यों मैं गलत मीनिंग निकाल रहा हूँ, अभी आपके सामने आने वाला है किस प्रकार से एक श्लोक के गलत मीनिंग निकल सकते हैं। यजुर, अथर्व, सामवेद, इस प्रकार से हर तरह के वेदों का उन्होंने गलत मीनिंग निकालने की कोशिश की। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मंडेन पोएट्स, कुछ लोग कवि लोग भी रहे हैं कि उन्होंने ऐसे शास्त्रों में से ऐसे कैरेक्टर्स को बढ़ावा दिया, जैसे रावण जैसे कैरेक्टर को बहुत सालों पहले एक सीरियल निकला था, रावण शक्ति देखी लेकिन भक्ति किसने देखी। अरे रावण भले ही नेगेटिव कैरेक्टर था, आप लोगों को लगता है नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन उसकी भक्ति कभी देखी है, वो शिव के कितने महान भक्त थे, उसका आपने सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर को ही पोर्ट्रे किया है। तो ये लोग ऐसे पोएट लोग थे जिन्होंने शास्त्रों में से अपने को, देखिए अगर प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मेन स्ट्रीम सब लोग कर रहे हैं, हम भी वही चीज करेंगे, तो मेरा इसमें नया क्रेडिट क्या है। जो वेद व्यास करके गए हैं, वेद व्यास से कुछ हटके मेरे को करना है, तो दे विल नॉट डू व्हाट वेद व्यास हैज डन, दे वांटेड टू डू समथिंग न्यू। तो उन्होंने दुर्योधन के कैरेक्टर को, इन्होंने कैसे कैरेक्टर को लिया, विलन जो है, दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ, और ऐसे ऐसी कविताएं लिखी, ऐसे ऐसे महाकाव्य लिखे, या कुछ विलन्स को भी, जैसे कर्ण भी वन ऑफ द विलन्स वर देयर, इवन कर्ण आल्सो, कर्ण वाज द पर्सन हु ऑलवेज यूज्ड टू इंस्टिगेट दुर्योधन को हमेशा इंस्टिगेट करते थे। लेकिन इस प्रकार के लोगों को उन्होंने यूजलेसली, दे हैव ट्राइड टू यूलाइज, बहुत बड़ा बखान किया है। और आज भी ऐसा सिचुएशन है कि हमारे अंदर में अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस प्रकार के लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। रावण के साथ, अरे भाई रावण के साथ अन्याय हुआ, अरे उसका कैरेक्टर देखा है कभी, कितनी सारी कन्याओं को, रंभा को, देन वेदवती को, कितनी सारी कन्याओं को उन्होंने, ही ट्राइड टू अबडक्ट देम, मॉलेस्ट देम, और ऐसे लोगों को हम गुणगान करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्योधन जैसा व्यक्ति, और उसके साथ हम बोल रहे हैं कि अन्याय हुआ। अरे दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ, पांडवों के साथ देखिए, पांडवों के साथ तो बचपन से अन्याय हो रहा है। तो आपकी सहानुभूति पांडवों के साथ नहीं है, जिसके पिता कभी नहीं थे, जिनको बचपन से मारने की कोशिश की जा रही है, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की जा रही है। और उस तरह दुर्योधन है जिसको हर चीज मिला है, और वो कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और उसके साथ हम सहानुभूति रख रहे हैं, तो ऐसे प्रकार के लोगों ने वेदों का क्या मिस इंटरप्रिटेशन किया है। क्यों? क्योंकि उनके कोई गुरु नहीं थे। तो ये हमारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझने के लिए है, कोई भी शास्त्र में कोई श्लोक होता है, उसकी दो तरह की मीनिंग हो सकती है। पहला मीनिंग वो है मुख्य वृत्ति, मुख्य मतलब प्राइमरी मीनिंग, और द डायरेक्ट मीनिंग। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट, आपको जो श्लोक कह रहा है उसका अगर डायरेक्टली अगर समझ में आ जाए कि ये श्लोक ऐसा ही है, इसका मीनिंग डायरेक्ट है, मतलब पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, एज क्लियर एज वाटर, दैट मीन्स दिस इज द मुख्य वृत्ति। लेकिन कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जिसकी लक्षण वृत्ति होती है, यानी कि मेटाफोरिकल मीनिंग, मतलब उसका डायरेक्ट मीनिंग अगर हम लेंगे तो उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, उसका डायरेक्ट मीनिंग लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत,
ये जो श्लोक है, दिस इज वन ऑफ द श्लोकास जहां पर हमें लक्षण वृत्ति लेनी पड़ेगी। लक्षण वृत्ति यानी कि नॉट द डायरेक्ट मीनिंग बट द इनडायरेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट मीनिंग बताएगा कौन हमें? हु विल टेल अस द इनडायरेक्ट मीनिंग? तो आप लोगों से मेरा प्रश्न है, ऐसे ऐसे जब वेदों में ऐसे श्लोक आते हैं, कौन हमें सच में बताएगा कि इस इन सारी चीजों का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? हाउ वी गेट टू नो? यस, Adhirat, Chiranjit, Aditi, show me you are right. विश्वजीत जी, ज्योति जी, यू आर ऑल राइट। हमें किसकी शरण लेनी है? हमें गुरु की शरण लेनी है। ऐसे सिचुएशन में हमें गुरु की शेल्टर लेनी होती है। जैसे देखिए, बहुत बार एक मैं एक श्लोक बता रहा हूँ। गंगायाम घोषः। अब घोषा मतलब ग्वाले लोग, और गंगायाम मतलब ग्वाले लोग गंगा में रह रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि काउहर्ड विलेज इन द गैंजेस। घोषा मतलब ग्वालों का गांव, लेकिन गंगा में। इसका मतलब ये होता है, या फिर इसका मतलब ये है कि गंगा के तट पे इनका गांव था। तो कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जब शास्त्र को बिना गुरु की सहायता से अगर कोई पढ़ने की कोशिश करे, तब ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमें मैक्सिमम विकिपीडिया अगर पढ़ने जाएंगे या कोई भी जगह जहां पर आप वेदों के बारे में सर्च करना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या हो जाता है? दीज आर कमेंटेड बाय सम काइंड ऑफ अमेच्योर पीपल। मतलब कोई भी एरा गैरा नत्थु फेरा जो भी है वही लिख रहा है वहां पे, और वो किस तरह से लिख रहे हैं, वी हैव नो कनेक्शन। किस प्रकार से कौन कहां से आके अपनी मनोगणंत भावना, और अभी भी वही भावना जो ब्रिटिशर्स की थी, अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी वही चीज कर रहे हैं भारत में, और वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से वेदों में लिखा गया है कि गौ हत्या लिखा गया है, गाय का मांस खाते थे लोग, और जानवरों का मांस धड़ल्ले से होता था। नेवर एवर इट इज मेंशन लाइक दैट। तो अगर आपको सामने कभी ऐसा श्लोक आए, पूछिए उनसे व्हाट इज द रेफरेंस, कहां से आप बोल रहे हो, वो श्लोक निकालो, श्लोक का मतलब निकालो। आप गलत मीनिंग निकाल रहे हो या व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग, वी हैव टू टेक आउट, वी हैव टू क्वेश्चन देम। इसी प्रकार से ये सारी चीजें जब भी हमारे साथ में आती है, इस प्रकार के अमेच्योर लोग गड़बड़ करते हैं। तो एक और चीज मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर सेम चीज है, समाधि भाष्य, दर्शन भाष्य, गुह्य भाष्य। तो वी विल नॉट टेक, जैसे एक ये एग्जांपल आपके सामने मैं लेता हूँ। महाभारत में हमने बताया, देखिए एक श्लोक आता है पर्याप्तम और अपर्याप्तम। कितने लोगों को याद है भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर में, अब ये वाला हमने श्लोक लिया था कि बलदेव विद्याभूषण एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ने इन्हीं श्लोकों को अलग तरह से लिया था। पर्याप्तम मतलब क्या? भीम ने कहा कि हमारी सेना पर्याप्त है, यानी कि हमारी सेना 11 अक्षौहिणी सेना है, और अर्जुन ने कहा, दुर्योधन ने कहा कि हमारी सेना 11 अक्षौहिणी सेना है, हमारी सेना पर्याप्त है। और भीम की सेना अपर्याप्त है, उसकी जस्ट क्या है, उसके पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी है। लेकिन उसी का दूसरा मीनिंग एक और आचार्य ने किया कि हमारी सेना पर्याप्त है, मतलब हमारी सेना सफिशिएंट है, सीमित है, और भीम की सेना अपर्याप्त है। अभी अपर्याप्त का ही 2 मीनिंग हो गया। अपर्याप्त का मीनिंग एक तरफ इनसफिशिएंट हो गया, दूसरा मीनिंग हो गया मोर देन सफिशिएंट। देखिए इस वर्ड का ही 2 मीनिंग निकलते हैं, 2 आचार्य बता रहे हैं। वन मीनिंग इज इनसफिशिएंट, भीम की सेना इनसफिशिएंट, भीम का जो भी सेना है वो इनसफिशिएंट है। दूसरा उन्होंने बताया इज मोर देन सफिशिएंट। तो देखिए एक ही श्लोक के कितने मीनिंग निकल सकते हैं, और जितने भी मीनिंग लेंगे, क्योंकि ये आचार्य हमें ये सारे मीनिंग दे रहे हैं, दोनों मीनिंग सही है। तो हमने ये चीज सीखा था। एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। कितने लोगों को याद है, हमने वो कहानी बताई थी, भगवत गीता महाभारत किस प्रकार से लिखी गई, आप सबको याद होगा। गणेश जी को वेद व्यास जी ने लिखी। तो हमने एक चीज बताया था, गणेश जी इतने फास्ट थे, उनको रोकने के लिए वेद व्यास जी ने क्या किया, 8,800 टोटल 8,800 कूट श्लोक दिए। कूट श्लोक यानी कि इनका मीनिंग कोई इजीली नहीं निकाल सकता है, और गणेश जी भी कंफ्यूज हो जा रहे थे इसका मीनिंग क्या होगा। और जब तक वो मीनिंग को डिसिफर करते थे, उस तब तक वेद व्यास जी और श्लोक कंपोज कर लेते थे। तो ये भगवान ये वेद व्यास जी ने उनके साथ किया। तो उसी तरह से महाभारत में एक श्लोक आता है जिसमें देयर इज अ मेंशन दैट देयर आर 5 टाइप ऑफ प्यूरिफाइंग थिंग्स। पांच चीजें हमें, देयर आर 5 थिंग्स व्हिच कैन प्यूरिफाई अस। व्हाट आर दैट? उच्छिष्ट शिव निर्मल्यम, वमन अमृत कल्पतम, काकनिष्ठम समयुक्तानां पंचभूतानि भारत। बोले यार उच्छिष्ट, अगर उच्छिष्ट का नॉर्मल मीनिंग लेंगे, दैट मीन्स झूठा, है ना, किसी का खाने का झूठा खाना, झूठा खाना, कारो एटो खावा,
दैट इज उच्छिष्ट। उच्छिष्ट ये सारी प्यूरिफाइंग चीज है, किसी का उच्छिष्ट तो एकदम रिजेक्ट करते हैं। दूसरा शिव निर्मल्यम। शिव निर्मल्यम मतलब क्या? शिव जी का उच्छिष्ट, शिव जी के शरीर पे लगा हुआ कोई चीज, या शिव जी का कोई ऐसा चीज जो शिव जी यूज करते हैं। शिव के शरीर पे क्या रहती है? ऐश रहते हैं, राख। वो भी कहां से? शमशान से। तो शमशान की राख कभी भी हाउ इट विल हेल्प अस, ये तो सबसे ज्यादा इम्प्योर चीज है, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्योर कैसे हो सकती है? दूसरा वमनम। वमनम मतलब वॉमिट। वमनम मतलब वॉमिट, वॉमिटिंग प्यूरिफाइंग चीज है, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा मृत कर्पतम। मृत कर्पतम मतलब क्या? मरे हुए व्यक्ति का कपड़ा, या मरे हुए किसी शव का कपड़ा। शव के ऊपर जो वस्त्र है या कपड़ा है, दैट इज मोस्ट प्यूरिफाइंग। अभी ये कैसे हो सकता है कि शव के ऊपर तो सारी चीजें रिजेक्टिंग है, उसको तो शमशान में जला देते हैं, उसको वो कैसे बेस्ट हो सकता है? और दूसरा काकनिष्ठम संयुक्ता नाम, जहां पर काक लोग मिलके, कौवे लोग मिलके, क्रोस सिट एंड पास स्टूल, ऐसा जगह क्रोस सिट एंड पास स्टूल, these are the best of the all, मतलब these are the 5 best purifying things, शुद्ध करने वाली चीजें। तो अभी आप बताइए, ये गूगली श्लोक है, 8800 गूगली श्लोक, इसका मीनिंग डायरेक्ट कोई निकाल दे, किसी का दम नहीं है कि इसका डायरेक्ट मीनिंग निकाल दे। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। उच्छिष्ट मतलब जूठा। अभी जूठा किसी का प्योर कैसे हो सकता है? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस जूठा कैन बी प्योर? तो देखिए, इसीलिए जो आचार्य हैं, आचार्यों ने उदाहरण दिया है। व्हाट इज दिस उच्छिष्ट? उच्छिष्ट का मतलब क्या है? आप लोग अभी कोई अगर गेस करना चाहेगा कि इन सारे 5 चीजों में क्या है, क्या चीजें बेस्ट है, 5 प्यूरिफाइंग चीज बता सकते हैं? व्हाट आर द 5 थिंग्स? इस श्लोक को देख के कोई अगर गेस करना चाहे। ओके, सुमन दास इज टेलिंग प्रसाद। अच्छा ठीक है, प्रसाद उच्छिष्ट, दैट इज प्यूरिफाइंग, यस। यहाँ पर मीनिंग कुछ और है। प्रसाद इज उच्छिष्ट, भगवान का उच्छिष्ट है, वो सबसे ज्यादा शुद्ध है। सौम्य दिव्य कलिंग भस्म, भस्म को इम्प्योर कहा गया है यहाँ पर इस श्लोक में। कैलाश जी, ओके मैं ही बता दे रहा हूँ। एनीवेज, उच्छिष्ट यहाँ पर बताया गया है। जब भी हम देखिए, सबसे प्योर चीज किसको कहा गया है? वन ऑफ द प्योर चीज जिससे भगवान का अभिषेक होता है, किसी भी देवता का अभिषेक होता है। किससे होता है? आप सबको पता होगा। हाउ वन डज अभिषेक? 5 चीजों में से, पंच चीजों में से अभिषेक जब किया जाता है, तो वन ऑफ दैट इज मिल्क। जब दूध निकाला जाता है, तो दूध कैसे निकालते हैं? एक बछड़े को पहले माँ के पास भेजा जाता है, और जब तक वो माँ के थन पे, गैया के थन पे जब मुंह ना लगाए, तब तक गैया दूध नहीं देती, गाय दूध नहीं देती। इसीलिए पहला जो कार्य है, दिस मिल्क इज ऑल्सो उच्छिष्ट ऑफ अ काफ। किसका उच्छिष्ट है? काफ। लेकिन ये उसका उच्छिष्ट होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा प्योर है, भगवान को वो लगता है। तो दिस इज वन ऑफ द प्योर थिंग्स। दूसरा शिव निर्मल्यम, शिव के शरीर पे सबसे ज्यादा प्योर चीज क्या है? अब बताइए, शिव के शरीर पे राख है? नहीं, शिव के शरीर पे एक जो सबसे प्योर चीज है वो है गंगा। उनके शरीर से गंगा निकली है, वो सबसे ज्यादा सबके पापों को हरने वाली है। वो गंगा महादेव के की जटाओं से निकली है। दिस इज शिव निर्मल्यम। तीसरी चीज है वामनम, उल्टी। अब उल्टी को कैसे प्योर कर सकते हैं? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस उल्टी एज द मोस्ट प्योर थिंग? व्हाट इज द, हाँ, तो व्हाट इज दैट मोस्ट प्योर थिंग? अगर हम देखेंगे, हनी बी, देखिए भगवान को जब अभिषेक किया जाता है तो हनी से भी अभिषेक करते हैं, और ये हनी कुछ नहीं बल्कि हनी बी का उच्छिष्ट है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्यूरिफाइंग थिंग्स, शुद्ध करने वाली चीज है। और मृत गर्भतम, देखिए एक तो हमने ये भी एक समझा, मृत गर्भतम मतलब मरे हुए व्यक्ति का कपड़ा। अभी यहाँ पे ये गैस आप लोग कर सकते हैं, व्हाट इज द मोस्ट प्यूरिफाइंग थिंग? बताइए कि मृत गर्भतम, ऐसा वस्त्र जो मरे हुए से आ रहा है, किसी मरे हुए व्यक्ति से आ रहा है। कैन एनीबॉडी गेस? ओके, माताजीरा बोलते पारबे, कपड़ा ऐसा यूज करती है? किसका कपड़ा सबसे ज्यादा यूज करती है? बेनारसी सिल्क। ओके, किसी ने आंसर नहीं दिया। जो सिल्क होता है, सिल्क कहाँ से आता है? कोकून को मारने के बाद सिल्क जो है किसी मरे हुए जंतु का, क्या है, शव का, वो तो अंदर मर जाता है ना,
उसके बाहर का कपड़ा है, उससे एक एक रेशे निकाले जाते हैं। वो सबसे ज्यादा, सिल्क को सबसे प्योर माना गया है, शुद्ध वस्तु मध्य बना है। और लास्ट में काकनिष्ठम, जहाँ पे कौवे बैठते हैं और स्टूल पास करते हैं। ये तो और भी समझ में नहीं आएगा, कौवे बैठ के जहाँ पे स्टूल पास करते हैं वो कहाँ पे सबसे शुद्ध स्थान है? नो, कौवे कहाँ बैठते हैं? बैनियन के पेड़ पे, अगर वट वृक्ष पे बैठेंगे, वहां पर बैठ के जब वो स्टूल पास करेंगे, दैट दिस बैनियन ट्री इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्यूरिफाइंग थिंग। तो अगर शास्त्र को अगर पढ़ना है, आप किसी भी हिसाब से डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकाल सकते इसमें। इसमें हमेशा हमें लक्षण वृत्ति को ही लेना है। हमें मूल वृत्ति हम निकालेंगे तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट। यहाँ पर एक और देखिए, तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं इस संसार में जो सोचते हैं कि भगवत गीता भी क्या है, एक प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं, दे कंसिडर दिस भगवत गीता एज सिंबॉलिक। भगवत गीता আর কিছু না, বরং কি আছে, 5টা इंद्रिय, 5 पांडवास आर लाइक 5 इंद्रियंस। साथ ही साथ 100 जो कौरव हैं वो 100 हमारे शत्रु हैं। और ये शरीर इटसेल्फ इज कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की रणभूमि और कुछ नहीं, ये शरीर है। और साथ ही साथ और भी क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि ये हमारी जो आत्मा है वो अर्जुन है, परमात्मा, या हमारा जो मन है वो अर्जुन है और आत्मा कृष्ण है। इस प्रकार से देखिए, सुनने में ये सारी कहानियां बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन दीज आर ऑल लाइक दीज आर लक्षण वृत्ति, दीज आर नॉट द प्राइमरी मीनिंग। और कुछ लोग ऐसे ही टिप्पणी करते हैं कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या महाभारत से ऐसी टिप्पणी की है कि भगवान को ही हटा दिया, उसमें से कृष्ण को ही हटा दिया। इस प्रकार से टिप्पणीकार जो लोग होते हैं, उनको कभी भी भगवान की भक्ति कभी नहीं मिल सकती, जो कि भगवत गीता का एक्चुअल स्लोगन है। बहुत सारे टीकाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवत गीता पे कमेंट्री की है, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई टिप्पणी करेगा जिसमें बिना गुरु की सहायता से वो अपने मनगढ़ंत अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन। कितने लोगों ने ये चीज सुनी है, ये फिलोसफी, ये कुरुक्षेत्र वाली, हमने इंडिया में रहकर सब लोगों ने ये सारी चीजें सुनी है। बट दिस इज लक्षण वृत्ति। यहाँ पर एक प्रॉब्लम इस यस, मेनी पीपल आर रेजिंग देयर हैंड। तो यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग? व्हेन प्राइमरी मीनिंग, दिस इज प्राइमरी मीनिंग एंड सेकेंडरी मीनिंग। तो जनरली हमें कब ये प्राइमरी मीनिंग और सेकेंडरी मीनिंग को लेना है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो प्राइमरी मीनिंग should be taken first a condition when direct meaning is clear. Direct meaning is clear, then we should go with primary meaning. Then there is no need to take the secondary meaning या लक्षण वृत्ति। लेकिन जब direct meaning is not clear, it is not clear, then we may take shelter of secondary meaning. And that too we have to consult with आचार्यस। गुरु या आचार्यों ने क्या टिप्पणी की है, उनसे हमें कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है, एक ही श्लोक के प्राइमरी मीनिंग से भी निकल सकता है, सेकेंडरी मीनिंग में निकल सकता है। प्राइमरी मतलब क्या, महाभारत युद्ध भी हुआ था और साथ ही साथ महाभारत को इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो हमने अभी एग्जांपल दिया कि 100 इंद्रियां हैं, ये है। लेकिन अगर कोई इस सेक्शन में पूरी तरह से महाभारत का पूरी तरह से उसके खंडन कर दे कि ये सब महाभारत कुछ नहीं हुआ, कृष्ण विष्णु कुछ नहीं थे, सिर्फ महाभारत का मतलब यह है कि किस प्रकार से इंद्रियों पे या 100 कौरवों पे आत्मा की विजय होती है। इस प्रकार का अगर कमेंट्री अगर आपको दे तो उसके मुंह पे सीधा घुसा मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के लोग बोगस फिलोसोफर्स हैं, दे आर द बोगस कमेंटेटर्स। और क्यों? क्योंकि उन्होंने दे हैव नॉट टेकन शेल्टर ऑफ एनी गुरु, आचार्य का शेल्टर नहीं है। अगर कोई सिर्फ ये मीनिंग दे, देयर इज बोथ टाइप ऑफ मीनिंग। जैसे कोई बोल सकता है अयोध्या का मतलब क्या है, देखिए अयोध्या का मतलब दो होते हैं। प्राइमरी मीनिंग क्लियर है कि अयोध्या में भगवान श्री राम ने राज्य किया था। अयोध्या का मतलब दूसरा ये भी है कि अयोध्या मतलब जहां कभी युद्ध नहीं हुआ, कभी भी युद्ध नहीं, अयुद्ध वो स्थान कहाँ है जहां पर हमारा अंतःकरण, जहां पे हमें युद्ध किस प्रकार से नहीं है। राम जी इज लाइक आवर परमात्मा, और या हमारा कॉन्साइंस, हमारे अंतःकरण की आवाज है। दशरथ मतलब हमारी 10 इंद्रियां, और इस प्रकार से कोई ले सकता है। और अयोध्या मतलब हमारे अंदर की चेतना, इस प्रकार के कोई मीनिंग दे सकता है। तो अगर वो प्राइमरी मीनिंग को नकार के अगर सेकेंडरी मीनिंग दे रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। इस प्रकार का, क्योंकि प्राइमरी मीनिंग तो क्लियर है, कभी कभार सेकेंडरी मीनिंग प्राइमरी मीनिंग के साथ देना पड़ता है। तो ये इस तरह के लोग बहुत सारे हैं, और अनफॉर्चुनेटली भारत में हर जगह भरे हुए हैं। बड़े बड़े फिलोसोफर्स लोग, बड़े बड़े बुक सेलर्स लोग इस प्रकार से ही ये करते हैं। और आप देखेंगे वो कहेंगे कि द्वारका वर्का कुछ नहीं था, ये सब माइथोलॉजी है। तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस माइथोलॉजी? द्वारका अभी भी स्थित है, अगर समुद्र से अगर ढूंढेंगे, दिस काइंड ऑफ प्लेसेस आर स्टिल एग्जिस्टिंग।
साइमल्टेनियसली कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अभी भी स्थान है, करनाल वो स्थान है जहाँ पे कर्ण गिरे थे, अंबाला में जाके द्रोणाचार्य गिरे थे, पानीपत, सोनीपत, सब जगह मिलके कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, बहुत बड़े एरिया में युद्ध हुआ था। तो इसी तरह से एक और श्लोक आता है महाभारत में, ये तब आता है जब विराट का जब पर्व चल रहा था, विराट के पर्व में एक स्पेशल घटना घटती है। विराट पर्व आप लोगों को सबको पता होगा, जब विराट में अज्ञातवास का लास्ट दिन बचा हुआ था, दिस वाज द लास्ट डे वाज ओवर। उस समय अर्जुन को पकड़ ये कौरवों ने विराट के सारे राजाओं के गायों को चुरा लिया था। और उस समय उत्तर कुमार जाते हैं रथ पे जाके, रथ को बोलते हैं कि अपनी बहन उत्तरा को बोलते हैं कि मैं सारे कौरवों को मार के आऊंगा, गिरा के आऊंगा, उनके वस्त्र उठा कर लेके आऊंगा। और अर्जुन बृहन्नला बनकर, एक नपुंसक बनकर उनके रथ चला कर जा रहे थे। तो वहां पर जैसे ही उत्तर ने देखा कि अरे भाई सामने तो सेना है, सेना का सागर है, तो वो डर गया वहां पे, बोले भागता हूं मैं वहां से। तो ऐसे रथ से निकल के भागने लगे और बृहन्नला अर्जुन उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, और भागते उसको कन्विंस किया कि मैं अर्जुन हूँ, चिंता मत करो, मैं युद्ध करूंगा। और उसके बाद उन्होंने वो सारे तीर बाण सब जो उन्होंने एक पेड़ के ऊपर छुपा के रखे थे उसको निकाला, उसके निकाल के अपने गांडीव को निकालने के बाद वो सामने गए, बृहन्नला के रूप में ही वो युद्ध करने लगे। अभी उस समय बृहन्नला एक नपुंसक के वेश में थे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, देख के तो लग रहा है ये अर्जुन है, लेकिन ये अर्जुन नहीं, अर्जुन तो पूरी तरह से अर्जुन भी नहीं दिख रहा है, हु इज दिस। दुर्योधन को डाउट था, भीष्म को डाउट था, द्रोणाचार्य को डाउट था। तो उसी समय द्रोणाचार्य ने भीष्म से कोड वर्ड में बात की, दिस वाज इन अ कोड वर्डेड लैंग्वेज। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द कूट श्लोकस। कूट श्लोक में उन्होंने इस प्रकार से बात की कि तुम्हें क्या लगता है, द्रोण पूछ रहे भीष्म से, तुम्हें ये देख के लग रहा है ना कि दिस इज अर्जुन और नॉट। तो ये डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते क्योंकि द्रोणाचार्य दुर्योधन सुन रहा है, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का कूट श्लोक बोला। लेकिन इस कूट श्लोक का अगर हम मीनिंग लेंगे, डायरेक्ट मीनिंग लेंगे, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि नदी जलम केशव नारी केतु, नदी जल। अभी नदी जल मतलब क्या होगा, नदी जल मतलब नदी का पानी, और केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण या जिसके केश, बहुत केश के बारे में है। और नारी केतु नघवयो नगरे सुनः येषो अंगन वेश धारी किरीट चित्वा वयम नेशादि छदि छद्य गव्य। इस तरह से उन्होंने श्लोक लिखा। दिस वाज आल्सो अ कूट श्लोक, लेकिन ये दुर्योधन को समझ में नहीं आया, लेकिन भीष्म पितामह को समझ में आया। उन्होंने ये बताया, देखिए नदी जलम, अब नदी जल का क्या मतलब होता है वो समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर का मतलब यह है नदी जल, नदी जल का मतलब क्या है। उन्होंने एक इस कूट श्लोक का मतलब यहाँ पर यह था कि वो पूछ रहे हैं, हे नदी जल मतलब भीष्म, मतलब आपका जन्म गंगा से हुआ है, इसीलिए नदी जल, हे नदी जल भीष्म, तुम्हें क्या लग रहा है, लंग केशव नारी केतु, लम केशव यानी कि लंकेश यानी कि रावण, यहां पर लंकेश नहीं है, दिस इज एक्चुअली लंकेश किसको, जिसने लंकेश यानी कि रावण की जिसने हत्या की, रावण को मारने के लिए जिसने हेल्प किया वो है हनुमान। और हनुमान का जिसका बैनर है, मतलब जिसका बैनर हनुमान है, क्या ये वही है, इज दिस द सेम पर्सन जिसके फ्लैग पे हनुमान जी रहते हैं। उन्होंने इस प्रकार से बात करने की कोशिश की। नघवयो, अब नघवयो का नॉर्मल मीनिंग अगर लेंगे, नघवयो मीन्स माउंटेन। अब यहाँ पे माउंटेन का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये मतलब बता रहे हैं नघवयो मतलब जिसका मतलब जिसके वज्र से माउंटेन्स टूट जाते हैं, यानी कि इंद्र की बात कर रहे हैं कि इंद्र जिसके द्वारा पर्वत भी क्या होते हैं, टूट जाते हैं, क्या ये उसका पुत्र है, इज ही द सन ऑफ इंद्र। इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछा। और अंगन वेशधारी यानी कि जिसने नपुंसक का वेश धरा है, अंगन मतलब नपुंसक, तो नपुंसक का वेश धरा है। लेकिन ये किरीट जितवा एक तरह से अर्जुन का नाम था, जिसने लोगों के क्या बोलते हैं, क्राउन मतलब दिस इज मुकुट को जीता है। तो क्या ये अर्जुन है? तो इस प्रकार से कोड वर्डेड लैंग्वेज में द्रोणाचार्य ने प्रश्न पूछा भीष्म पितामह से। और उसी समय हमको पता है कि किस प्रकार से अर्जुन ने भी बड़ा अच्छी शानदार तरीके से तीर छोड़ा। उन्होंने तीर ऐसे छोड़ा कि 2 तीर उनके डायरेक्ट भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पैर के पास में जाते हैं। तो जैसे ही पैर के सामने सलामी देते हैं उनके तीर, उनको समझ में आता है ये अर्जुन ही हो सकता है, क्योंकि ये परमिशन ले रहा है अपने गुरु वर्गों से। तो ये अर्जुन का स्टाइल था। स्टार्ट करने के पहले हमें ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो हमारे लिए भी एक लेसन है, कुछ भी कार्य करने के पहले हमें अपने
सीनियर्स की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, तो तब उन्हें समझ में आएगा ये अर्जुन ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये भी एक कूट श्लोक है। इसीलिए हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि भगवत गीता हमें समझनी कैसी है। हमें समझना है कि वी शुड नॉट लीव द गोल ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता हमें समझना है, वी शुड टेक द डायरेक्ट मीनिंग। डायरेक्ट मीनिंग क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है। लेकिन कुछ लोग संस्कृत कमेंटेटर्स हैं, वो डायरेक्ट बोलेंगे इसमें कृष्ण की शरण ही लेनी है, हमें उस निराकार की शरण लेनी है, हम सबके अंदर कृष्ण है उसकी शरण लेनी है, उसको हमें, वो हमारे अंदर है उसकी हमें शरण लेनी है। अरे ऐसे कमेंटेटर्स की बात सुनेंगे तो ना तो उसका कल्याण होगा ना हमारा कल्याण होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो जो कि गलत सलत तरीके से भगवत गीता समझाते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता प्रामाणिक रूप से समझना बहुत जरूरी है, एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में सुनना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक चीज, तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, राइट? तो दिस इज वी कैन अंडरस्टैंड विथ दिस मोड। तो आगे हम अभी चलेंगे। तो ये हमने क्यों सेक्शन लिया? क्योंकि ये भी एक प्रकार से कूट श्लोक है, ये भी एक प्रकार से कूट श्लोक है। कूट श्लोक क्या है कि यहाँ पर अर्जुन ने भी इस प्रकार से प्रश्न किया, डायरेक्ट मीनिंग हम ले नहीं सकते इसमें। तो डायरेक्ट मीनिंग अगर हम लेने जाएंगे, पहला जो इसमें पहला श्लोक अगर हम लें 55 नंबर, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्टं स्थित प्रज्ञ से तदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण अभी उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। अर्जुन तेरा प्रश्न था ना अभी, ठीक है, आई विल नाउ आंसर योर क्वेश्चन। किस प्रकार से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? प्रजाहाति यदा कामान। देखिए जिस प्रकार से कभी कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाके क्या बोलता है कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसी समय क्या होगा? तो सिम्टम्स के साथ डॉक्टर भी मेडिसिन लिखना शुरू करेगा। तो अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा, ये आप जो प्रश्न बोल रहे हो, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, इसको देखने में हाउ आई शुड अंडरस्टैंड, किस प्रकार का व्यक्ति होगा ये लिबरेटेड जीवन मुक्त व्यक्ति जो होगा, उसको मैं कैसे पहचानूं? हाउ आई विल अंडरस्टैंड दिस जीवन मुक्त पर्सन, what are the symptoms of these kind of people? तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण ने उत्तर देना 55 से शुरू किया, क्योंकि अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ दिया, दिस इज जेन्युइन इंक्वायरी, यहाँ पर उसको प्रश्न आया इसलिए उसने प्रश्न पूछा। आगे तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं? जिसने अपनी सारी भौतिक इच्छाएं अपने मन से छोड़ दी हैं, जिसमें जो कि मन में आ रही हैं, एंड और साथ ही साथ अपने अंदर भी आत्मा में वो satisfied है, he is satisfied within himself, that kind of person is said to be स्थित प्रज्ञ। वही व्यक्ति क्या है? स्थित प्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सारी इंद्रियों की इच्छाओं को क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा उसने मन पे विजय पाई है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वो अंदर ही अंदर वो क्या रहता है? संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति। ये हमने यहाँ पर एक चीज जानने की कोशिश की। ऐसा व्यक्ति अपने क्या करेगा? हमेशा स्पिरिचुअल डिजायर्स के फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर हम ये चीज देख सकते हैं। यस, तो जनरल सिम्टम्स ऑफ स्थित प्रज्ञा, पहला जो सिम्टम भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को, व्हाट इज दैट? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर दे रहे हैं, ही गिव्स अप ऑल मटेरियल डिजायर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय संतुष्टि की, इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं को क्या करेगा? कोशिश करेगा त्याग देने की, और इस प्रकार से अंदर आत्मा में कोशिश करेगा वो संतुष्टि पाने की। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट श्लोक इसलिए है क्योंकि सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण अपने आप को इंट्रोड्यूस ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अंदर आत्मा में हम समझना बहुत काफी मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज दिस मीनिंग मी इंटरनली सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या है। तो आगे चल के अगर हम देखेंगे, to be satisfied in the self means to know Lord's love for us and our relationship with him। भगवान के कृष्ण के का प्रेम हमारा किस प्रकार, how supreme Lord loves everyone। हम सबको भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या नारायण, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबसे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। और वो रिलेशनशिप हमें जब भगवान से मिलता है, then only we can be satisfied inside। इसी प्रकार से हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं जब हम जान देंगे कि मेरे पिता मुझसे इतना प्रेम करते हैं, then only we can be satisfied। तो his qualities that especially benefit his devotees, हम जब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के क्वालिटीज को, तब हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। और किस प्रकार से हम अपनी एक्टिविटीज को भगवान के साथ जब जोड़ पाएंगे, और साथ ही साथ अपने कर्म के फलों को भगवान कृष्ण को देना भी सीखना है हमें।
तो इस तरह से हम सीख सकते हैं कि जब तक भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में नहीं लाएंगे तब तक हम अंदर में सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने यह दिया, ही विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड, रिमेन सेटिस्फाइड विद इन, है ना, ही विल ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड विद इन हिज हार्ट। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पहला प्रश्न का उत्तर ये दिया। अभी अगर सेकंड प्रश्न में जाएं हम, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? The second question is, how does he speak? तो second question, just पहला हमने ये कवर कंप्लीट किया। Now if we go to second question, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अब भाषा यहाँ पर मतलब ये है प्रभाषित, किम प्रभाषित। तो यहाँ पर सेकंड, पहला वाला जो शब्द था भाषा, भाषा का मतलब भाषा नहीं था। सेकंड वाले में आता है किम प्रभाषित, व्हाट इज हिज स्पीच। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वन ऑफ द वर्थ मेमोराइजिंग श्लोकास फ्रॉम भगवद गीता। व्हाट इज दैट? दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भयः क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। तो 56 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? दुखेषु अनुद्विग्न मनः। इसका मतलब क्या है? स्पीच का हमने एग्जांपल क्या दिया था? पहला वाला भाषा का मतलब क्या? जनरल सिम्टम्स, वो किस प्रकार से उसको बाहर से देखने पे उसको लगेगा कि क्या सिम्टम्स है उसके। सेकंड भाषा मतलब किम प्रभाषित, किम प्रभाषित का मतलब है हाउ डज ही रिस्पॉन्ड। किस, जब उसको स्टिमुलस दिया जाए, किसी कोई उसको अगर छेड़ता है, उसको कोई चूटी काटता है, उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करता है, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड। जैसे एक छुई मुई का पेड़ है, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड। जैसे उसको कुछ छेड़ा जाता है, शी रिस्पॉन्ड्स बाय क्लोजिंग हर लीव्स। उसी प्रकार से उसकी भाषा क्या है, यानी कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। भाषा का मतलब ये नहीं है, भाषा का मतलब किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा। हाउ डज ही रिस्पॉन्ड मतलब किस प्रकार से उसके जीवन में जब ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि जिसपे उसका कंट्रोल ना हो, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वो क्या वो क्रोध में विवल हो जाता है, या फिर बेचैन हो जाता है, या फिर डिप्रेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः, जब दुख आए उसके जीवन में, he is undisturbed in his mind amidst threefold miseries। प्रकृति में तीन प्रकार के मिजरीज क्या है, आपको याद है? व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ मिजरीज? अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, सेशन नंबर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवद गीता, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिमेंबर? तीन प्रकार के मिजरीज इस संसार में, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। हमारे शरीर से जब क्लेश आते हैं, यस कैलाश इज एबल टू रिमेंबर, कैलाश लाइट टाइप करना भी शुरू कर दिया। तो आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, है ना। तो आध्यात्मिक मतलब हमारे शरीर, जब हमारा मन और शरीर डिप्रेशन दे रहा है, एंजाइटी हो रही है, तबीयत खराब हो रहा है, कोरोना वायरस की वजह से हमारा शरीर बहुत किसी तरह से बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहा है, दिस इज आध्यात्मिक। हमारा शरीर की तरफ से कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है, या हमारे मन की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा चीज हो सकता है अधिभौतिक। अधिभौतिक मतलब किसी और जीव की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ऑफिस में बॉस का प्रॉब्लम है, वाइफ का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, अधिभौतिक में आता है, प्रॉब्लम्स ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। और तीसरा अधिदैविक, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, और अल्लाह नहीं मेहरबान तो गधा नहीं पहलवान। तो जब देवता लोग हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो होता है जैसे बाढ़ आ गई। नाउ साउथ इंडिया इज हैविंग सीवियर फ्लडिंग गोइंग ऑन। इसी साल में बहुत जगह फ्लड्स हो चुके हैं, अम्फन आया, उसके बाद भूकंप आ रहे हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर कमिंग। दीज आर थ्री फोल्ड मिजरीज। इन सारे सिचुएशन में कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा, he will never be disturbed, right? he will never be disturbed। सुखेषु विगत स्प्रिया, और जब सुख आया, उसके जीवन में इतना सुख आता है, वो लड्डू पेड़े बांटेगा। अरे भाई मेरे बेटे का ये हो गया, मेरे बेटे ने टॉप किया है, मेरे बेटे ने ये किया, और मेरा नौकरी में प्रमोशन मिल गया मुझे, तो ही विल बिकम सो हैप्पी कि मैं बस 7वें आसमान पे हूँ। ऐसा व्यक्ति जब 7वें आसमान पे जाता है, जब दुख आता है तो 7वें आसमान से 7वें नरक में भी जाके धड़ाम से गिरता है, मुंह के बल, औंधे मुंह। इसीलिए इस प्रकार के व्यक्ति में कभी भी he will not be very much elated in happiness, he will just be remain satisfied। तो ऐसे से, और साथ ही साथ वीतराग भय क्रोध, he is free from attachment, किसी वस्तु से अटैचमेंट, क्रोध और भय, इन सारी चीजों से मुक्त रहे। हमें भगवान पे आशा, जब फियर से तभी हम मुक्त हो सकते हैं जब गॉड पे विश्वास, भगवान पे विश्वास हो, कृष्ण पे विश्वास हो कि जो भी भगवान हमारे जीवन में करेंगे भले के लिए करेंगे। बट आई शुड टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड। जब तक ये विश्वास नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में टेंशन एंजाइटी रहेगा। इसीलिए भगवत गीता में यही सिखाता है कि किस प्रकार से हम भगवान पे विश्वास करना सीखें।
ऐसा व्यक्ति ही स्थितधीर मुनि हो सकता है, हर कंडीशन में अपने मन को विचलित होने से बचा सकता है। दिस काइंड ऑफ पर्सन ओनली, सच अ पर्सन इज कॉल्ड ऑफ स्टडी माइंड। और ऐसा व्यक्ति आगे नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, ही इज अनअफेक्टेड एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड बाय व्हाटएवर गुड और इविल ही मे ऑब्टेन। कहीं भी वो जाएगा उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और चाहे अच्छी उसके साथ कोई घटना घटे या बुरी घटना घटे, वो कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ही विल नेवर क्रिटिसाइज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जो भी उसके भाग्य में मिलता है, ही विल एक्सेप्ट इट। सच अ पर्सन इज कॉल्ड तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा मतलब उसकी बुद्धि क्या है, एक जगह टिकी हुई है। ऐसा व्यक्ति ही उसकी बुद्धि एक स्थान पर टिकी हो सकती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये हमारे लिए समझने योग्य है कि ऐसा व्यक्ति को कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ चीज देखिए, वो कहने को ये बहुत सुखेषु विगत स्पृहा। तो एक भक्त के जीवन में जब ऐसी समस्याएं आती हैं, एक भक्त किस प्रकार से भगवान पे भरोसा करता है। तो हाउ अ डिवोटी रिस्पॉन्स, तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ डिवोटी। जब अच्छी चीजें आती हैं जीवन में, गुड थिंग्स हैपन एंड व्हेन बैड थिंग्स हैपन, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यही तो सीखने के लिए भगवत गीता आया है ना। दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। आप सब लोग इसीलिए तो जानना चाहते हैं भगवत गीता को। हमें किस प्रकार से सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय, ये हम कैसे अचीव करें। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, देखिए जब हम भगवान की शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, take shelter of God in our life, then what happens, God takes control of our life. He takes control, he takes full control. हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वो भगवान अपने हाथ में लगाम ले लेते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन आवर सरेंडर। हम कितना सरेंडर कर रहे हैं भगवान पे, उसके प्रोपोर्शनेटली होता है। अगर हम पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित रहेंगे, जिस प्रकार से द्रौपदी ने किया, हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जब दीन बंधु दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह से आसरा रहेंगे, भगवान भी पूरी तरह से क्या करेंगे, उसकी लगाम उनके हाथ में ले लेते हैं। भगवान उसके रथ के सारथी बन जाते हैं, उसके जीवन के सारथी बन जाते हैं। इसीलिए पार्थ सारथी, ये भगवान के पार्थ सारथी बनने में भी बड़ी चीज है कि भगवान उसके जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब भी किसी के जीवन में, अभी जब कोई कोशिश कर रहा है भगवान के को अपने जीवन में लाने की, he is trying to become a devotee in his life, then what does, भगवान उसके जीवन में जब भी कोई अच्छा हो रहा होता है, भगवान देखते हैं कि इसके साथ इसके जीवन में शायद उसके कार्मिक बैकग्राउंड क्या है, उसका कर्म कैसा है, उसके कर्मों में शायद उतना अच्छे फल नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसको और भी ज्यादा बढ़ा कर देते हैं। he gives him quite magnified, उसके कर्मों में उतना फल ना भी हो, लेकिन he will give him lot more than expected। उसके कर्मों में उतना नहीं है, लेकिन कृष्णा गिव्स लॉट मोर देन ही वाज क्वालिफाइड फॉर। और उसी प्रकार से कभी कभार जब उसके जीवन में भगवान देखते हैं कि शायद उसका इस जीवन में बहुत खराब घटना घटने वाली है, उसके बैकलॉग अगर देखेंगे तो उसके पापों के कर्मों का पहाड़ इतना बड़ा है कि वो उसको अगर पूरा कर्मों का फल मिल जाए तो ही विल बी क्रश्ड बाय दिस माउंटेन ऑफ हिज सिंस। उसके पापों का पहाड़ इतना बड़ा है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उसके पापों को भगवान छोटा कर देते हैं, एज इफ लाइक अ कैप्सूल। जैसे क्या होता है, कैप्सूल बना देते हैं, ही मेक्स इट अ कैप्सूल। जैसे पहाड़ के लाइक हमारे कर्मों के फल है, भगवान हमको छोटा करके दे देते हैं, ले बेटा इतना तो ले ले, इतना संभाल लेना बस, है ना। लेकिन हम लोग के लिए ये इतना ही बहुत बार भारी हो जाता है। हमारा अगर पूरा बैकलॉग हमारे सर पे आ जाए तो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ओनली व्हाट विल हैपन। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पूरी भगवान हमें जब बैड कर्मा दे रहे हैं, व्हेनेवर वी आर गेटिंग सम बैड रिएक्शंस, इट इज अ मिनिमाइज्ड रिएक्शन, स्पेशली इन द लाइफ ऑफ अ डिवोटी। बाकी लोग जिन्होंने भगवान की शरण नहीं ली है, उनके लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ कर्मा चलता है। उसके कोर्स में उसने पिछले जीवन में ये किया था, उसको ये मिलेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट कर्मा। उसके जीवन में इसने बुरा किया था, उसको बुरा कर्म मिलेगा। लेकिन भक्त के जीवन में भगवान डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं। लॉर्ड डायरेक्टली इंटरफेयर्स, एंड हाउ ही इंटरफेयर्स, उसके जीवन में शायद he was not qualified to get results, but he gives more than he deserves. He gives more than he deserves. And simultaneously, for bad reactions, he minimizes what he deserves. Right?
तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक स्पेशल करुणा होती है कि जब उसके जीवन में कोई बुरी चीज आएगी, खराब और अच्छी चीज आएगी, अब उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। देखिए, अगर सच में अगर उसको समझ में आएगा कि मेरे जीवन में तो मेरा क्वालिफिकेशन ही नहीं था ये सब कुछ पाने का, तो भगवान जो मुझे दे रहे हैं वो तो मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, देन व्हेनेवर सम गुड थिंग्स विल कम, he will always remain grateful and he will never become proud, never be proud, कभी भी अहंकार नहीं करेगा कोई। और उसी तरह से जब खराब चीजें होती हैं, he will always have humble attitude कि भाई मेरा तो और भी ज्यादा, I would have got such more, much more, but he will gratefully accept whatever things are happening. He will gratefully accept bad reactions also, thinking that अगर मेरे को नॉर्मल चीज मिलता तो मेरे को तो इससे भी ज्यादा मिलने वाला था, भगवान ने मुझे कम करके दे दिया है। तो भगवान उसके जीवन में पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए उसके जीवन में कभी भी he will always have a equal and equipoised attitude, वो हमेशा समो दुख समय कृत्वा, he will always be equipoised in happiness and in distress also। ये एक स्पेशल चीज है, एक भक्त के साथ ही पॉसिबल है, बिना किसी इस फॉर्मूले को कोई और अप्लाई ही नहीं कर सकता। इट इज सच अ टफ थिंग, नोबडी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इफ ही डजंट नो द फिलॉसफी ऑफ भगवद गीता। तो इसीलिए ये जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिया था, व्हाट विल बी हिज रिस्पॉन्स, व्हाट विल बी हिज रिस्पॉन्स व्हेन गुड थिंग्स हैपन, व्हेन बैड थिंग्स हैपन। तो गुड थिंग्स में वो ग्रेटफुल रहेगा और कभी भी प्राउड नहीं होगा, भगवान का शुक्रगुजार होगा, और नेगेटिव थिंग्स में भी वो ग्रेटफुल रहेगा कि भगवान मुझे तो और भी मिलने वाला था, आपने मुझे कम करके दिया है। तो ये उसकी चेतना रहेगी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर विराम देंगे आज। इतना तक हम लेने के बाद आज अगर किसी का कोई प्रश्न है, ऑलमोस्ट लाइक वी आर आवर टाइम इज ओवर, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। तो हमने अभी तक 56-57 तक लिया। खत्म करने के पूर्व मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि शास्त्रों का मीनिंग हमें किस प्रकार से लेना है। कभी भी we should always try to take the direct meaning of shastras। तो यहाँ पर एक वीडियो है, I will try to share। तो एक वीडियो देखेंगे किस प्रकार से हमें शास्त्र किस एस्पेक्ट में हमें लेने चाहिए, how we should take shelter of shastras। if you are able to hear audio or not, आप लोग respond कीजिएगा, आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं। sorry, not this। Please let me know आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं। The Lord taught Bhagavad Gita to Arjuna because Arjuna was a devotee of the Lord, a direct student, and his intimate friend. Therefore, a person with qualities similar to Arjuna's is best qualified to understand the Gita. That is to say, one must be a devotee in a direct relationship with the Lord. Arjuna was in a relationship with the Lord as friend. Of course, there is a gulf of difference between this friendship and the friendship found in the material world. This is transcendental friendship, which cannot be had by everyone. Bhagavad Gita should be taken up in a spirit of devotion. We should not think ourselves equal to Krishna, nor should we think that Krishna is an ordinary person or even a very great person. Lord Shri Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So according to the statements of Bhagavad Gita, or the statements of Arjuna, who is trying to understand Bhagavad Gita, we should at least theoretically accept Shri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and with that submissive spirit, we can understand Bhagavad Gita. For the non-devotee, it is very difficult to understand Bhagavad Gita because it is a great mystery. Anyone can become fit for understanding the Bhagavad Gita, because the Bhagavad Gita is knowledge that is meant for everyone. Now, what do we mean by fitness in the context of comprehending the Gita's message?
This fitness is not physical fitness in terms of the muscles that one has. This fitness is actually the fitness of the heart, of the head and the heart. The Bhagavad Gita is a message that speaks to the heart through the head. So it is a philosophical message, but it is not just a philosophical message. It is a transformational message. And those who are ready to wrestle with life's fundamental questions of identity and destiny. Okay, who am I really? I have a name, but my name can be changed. I have a dynasty, but I could well have been born in some other dynasty. I have a nationality, I can change my nationality. So if I go beyond all these layers of identification, what is it that remains? And once I come to the core of who I am, then I can discover what I am meant to do. So, for people who want to go to the deepest layer of their being and know what is the best contribution that they can make to the world, springing from the deepest core of their being, they are fit to receive the Bhagavad Gita's message both in terms of the head and the heart. हरे कृष्णा. तो विद दिस वीडियो वी विल बी स्टॉपिंग टुडे. अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ टीका टिप्पणी है, यू कैन गिव नाउ. अदरवाइज इफ यू हैव सम क्वेश्चन. तो आज हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, हमने पिछले सेशन में जो भी कर्मणि एव अधिकारस्ते वो श्लोक को थोड़ा एनालिसिस किया. साथ ही साथ भगवत गीता का जो नॉर्मल फ्लो है वो भी आज जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से अर्जुन ने ये प्रश्न पूछ दिया है. तो भगवान श्री कृष्ण अभी थोड़ा डाइवर्ट हो गए, लेकिन डाइवर्ट होने का भी ये मतलब नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने एक जेन्युइन प्रश्न पूछा है. तो आइडियली एक शिष्य को या किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज की अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है, किसी भी चीज को अगर जानना है, तो टीचर से पूछना बहुत जरूरी है. अगर जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, हमारा बेस फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होगा. तो ये जानना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस. वही अर्जुन भी पूछते हैं कि आपने स्थितप्रज्ञ के बारे में बताया, मुझे ये समझ में नहीं आया, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए. उसकी भाषा कैसी है, वो बोलता कैसा है, वो देखने में कैसा है, वो चलता कैसे है, वो बैठता कैसे है. तो आप ये अगर नॉर्मल मीनिंग अगर कोई लेने जाएगा, दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क. इसीलिए शास्त्र को किस प्रकार से लेना है, शास्त्र को लेना है एक सच्चे गुरु के माध्यम से. तो गुरु किस प्रकार से चुने, गुरु के लिए हमने एक और सेक्शन लिया था कि गुरु परंपरा से चूज करना बहुत जरूरी है. किस प्रकार से प्रामाणिक गुरु परंपरा में, जिस प्रकार से हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो बिजली किस प्रकार से आती है, लाइट हाउस से, पावर हाउस से आती है, पावर हाउस से हमारे घर पे आ रही है. अगर किसी प्रकार से कनेक्शन कट गया, यानी कि अगर गुरु कुछ बीच में कुछ ऐड कर दे या कुछ चीज माइनस कर दे अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खुद से ही गुरु बन जाते हैं, खुद से ही अपना पावर हाउस बना के बैठे रहते हैं कि भाई मैं खुद गुरु हूँ, मेरे कोई गुरु नहीं है, मैं आई एम सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु. और स्पेशली इन द प्रेजेंट टाइम्स भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि दे आर स्पीकिंग ऑन यूट्यूब, दे आर स्पीकिंग ऑन सोशल मीडिया, सो मेनी प्लेसेस, बट are they really worthy of being a guru or not? उन्होंने कहां से सुना है और वो हमें क्या सुना रहे हैं. तो कभी भी पब्लिसिटी पे ना जाइए, फॉलोअर्स में ना जाए. और हम ये इस तरह से समझ सकते हैं कि महाभारत और भगवत गीता में भी कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनको समझने के लिए आचार्यों की जरूरत है. कुछ श्लोक डायरेक्टली कोई भी समझ सकता है सिंपल संस्कृत समझ के. इसीलिए आजकल कोई भी भगवत गीता ना उठाने, हमें उठाना है उसी प्रकार से. इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता का नाम दिया भगवत गीता एज इट इज. एज इट इज क्यों दिया, यथारूप क्यों दिया, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश, श्रील प्रभुपाद जी ने सटीक तरीके से वही चीज देने की कोशिश की जो कृष्ण ने अर्जुन को दी है. तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है. तो इस प्रकार से हमने दो चीजें आज एग्जांपल में ली. उसका सिम्टम क्या है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स कैसे होता है. उसको कोई अगर छेड़ दे, किसी जीवन में कोई भी अगर खराब चीज आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड. तो ये दो चीज हमने आज लेने की कोशिश की. थैंक यू सो मच. अगर कोई प्रश्न है, वी विल ट्राई टू टेक सम क्वेश्चंस.
तो चिरंजीत प्रश्न पूछ रहे हैं, थोड़ा अलग प्रश्न पूछा है उन्होंने। आप कभी भी इस्कॉन मंदिर आएंगे तो हम लोग साइड से प्रणाम करते हैं, लेफ्ट साइड से, मतलब कभी भी डायरेक्टली भगवान के सर पे माथा रख के प्रणाम नहीं करते। दो कारण है। पहला कारण यह है कि हम बाईं तरफ से रख के प्रणाम करते हैं। बाईं तरफ से इसलिए क्योंकि हमारा हार्ट के जो क्लोज है, whoever is close to our heart, that side we try to keep that deity, जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं उनको बाईं तरफ रखना चाहिए, ना कि सर की तरफ, because this side is close to our hearts. दूसरा कारण यह भी है कि दाईं तरफ से अगर कोई प्रणाम करता है, अगर दाईं तरफ से अगर करता है, तो दिस इज डन जनरली फॉर देवतास इन आवर शास्त्रस। ये एक तरह से कहा गया कि दाईं तरफ से देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए हम जब भी भगवान को कर रहे हैं या गुरु को भी कर रहे हैं तो हम बाईं तरफ से इस तरह से प्रणाम करते हैं, हेड लॉन्ग नहीं करते हैं। एक और कारण ये भी एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर ऑपोजिट तरफ देखेंगे, इस्कॉन मंदिरों में क्या होता है, भगवान के ठीक ऑपोजिट साइड में श्रील प्रभुपाद जी का विग्रह होता है। तो प्रभुपाद जी, अगर हम विग्रहों को अगर माथा देकर प्रणाम करेंगे तो पैर गुरु की तरफ होंगे, इसीलिए वो भी एक कारण है कि गुरु का असम्मान ना हो। इसीलिए इस तरह से बाईं तरफ रख के हम प्रणाम करते हैं, पहले गुरु को देन भगवान को, इस तरह से हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो होपफुली चिरंजीत यू गॉट योर आंसर। लता बोस इज आस्किंग आध्यात्मिक का मतलब क्या है? आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, मतलब वो क्लेश जो हमारे शरीर से आ रहा है, अधिआत्मिक, या शरीर या मन से आ रहा है, अधिआत्मिक है। अधिभौतिक मतलब दूसरे भूत, दूसरे जीवों के द्वारा हमारा जब क्लेश आ रहा है। और अधिदैविक मतलब जब दूसरे देवताओं, मतलब देवताओं की तरफ से, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं, काइंडली प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ कूट श्लोकास इन भगवत गीता। तो हम यहाँ पे भगवत गीता जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि कौन सा श्लोक कूट श्लोक हैं, कौन से आचार्यों के द्वारा टिप्पणी की गए हैं। और एक तरह से सारे श्लोकों में ही हमें गुरु का आश्रय लेना जरूरी है। कुछ श्लोक इसमें तो पर्टिकुलरली है, स्पेशली फर्स्ट चैप्टर में एक श्लोक आया था, अपर्याप्तम पर्याप्तम, एंड इस चैप्टर में ये श्लोक आया था। आगे के चैप्टर्स में कम है, बट बेसिकली फिर बहुत चाहिए भगवत गीता में को अप्रोच करने के लिए। Nilanjan is asking how to control our greed for material object. Like I am very much greedy for purchasing art materials. तो मैं किस प्रकार से निरंजन जी पूछ रहे हैं कि मेरी पेंटिंग मेरी पहचान है, और मेरा हमेशा मैं जब पेंटिंग की चीजें देखता हूँ तो मुझे खरीदने का मन करता है। तो वो भी एक तरह का लोभ है मेरे लिए, तो वो मैं किस तरह से अवॉइड करूँ? देखिए, आपके लिए ये है, मेरे लिए मैं बताता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, कोई भी किताब या नोटबुक देखेगा, उसको लगेगा कि कीड़ा लगेगा कि मैं आई वांट टू परचेज दैट। नया पेन दिखेगा या नया कॉपी दिखेगा तो वी वुड लाइक टू ऑलवेज हैव नया डायरी। इस तरह से चीजें हम लोग को दिखती हैं, देन वी बिकम अट्रैक्टेड फॉर दैट। तो या फिर कोई व्यक्ति का ऐसा रहता है कि गैजेट्स देखने से अट्रैक्टेड हो जाता है। ऑफ कोर्स बहुत लोग हैं, अभी कलयुग में बहुत लोग हैं ऐसे। तो देखिए, हमें इस प्रकार की आइडेंटिटी को हमें नकारना नहीं है। वी कैन नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व एट वंस। एक तरह से हम लोग काट के खत्म नहीं कर सकते एक बार में। क्या करना होता है, हमें उस आसक्ति को भगवान को अर्पण करना होता है। जैसे सिमिलर एक चीज बताता हूँ, आप जब कुछ चीज खरीद कर लेकर आते हैं, पेंटिंग की चीजें लेके आते हैं, नोटबुक लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, हम भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान, इसके द्वारा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व यू। तो हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्टर में जाते हैं, राधा रानी और कृष्ण को चरणों में रख देते हैं, पुजारी को बोल देते हैं थोड़ा लगा दो, या हम ही जब रहते हैं पुजारी तो भगवान को निवेदन कर देते हैं कि भगवान आपकी सेवा के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो ये भी एक तरीका है कि अपने अटैचमेंट्स को नकारना नहीं है। ये नकारना इट इज नॉट अ हायर अंडरस्टैंडिंग। एक तरह से मैं एकदम छोड़ के आ जाऊंगा, इट इज नेवर भगवत गीता सेज लाइक दैट। भगवत गीता ऑलवेज सेज यूटिलाइजिंग आवर नेगेटिव टेंडेंसीज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। जो हमारा नेगेटिव टेंडेंसी है उसको भगवान के साथ अगर जोड़ दें, पैरेलल ट्रैक में जोड़ दें, तो वो उसको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, बल्कि भगवान से जोड़ना पड़ेगा उस चीज को। तो उस तरह से जब हम सोचते हैं कि इस तरह से मैं कुछ ऐसी चीज करूंगा, कुछ पेंटिंग बनाऊंगा जो कि भगवान की सेवा के लिए, मैं कुछ ऐसी चीज, जिसको खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं अच्छे पकवान बनाऊंगा किनके लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए। तो तामसिक खाना ना खाएं, भगवान को सात्विक चीजें अर्पण करें। या फिर अच्छा स्टूडेंट अगर है तो पढ़ाई में आसक्ति रहती है, लेकिन उस रिजल्ट के द्वारा मैं किसी प्रकार से लोगों को इंस्पायर करूं कि इस प्रकार से भगवत गीता पढ़ के अगर मैं पढ़ाई करता हूं, देन आई बिकम टॉपर इन माय क्लास। इस तरह से भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। हाँ, व्हाट इज द सक्सेस फार्मूला, इस तरह से अगर ये करेंगे देन आल्सो इट इज अ गुड थिंग टू डू। आगे अगर कोई देखें तो
होपफुली आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको जोड़ना है भगवान से। डोंट वरी, इस ग्रीड को भगवान की सेवा में लगाइए। काम कृष्ण कर्मार्पणे, नरोत्तम दास ठाकुर एक श्लोक बोलते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे। अगर हमारे अंदर काम की भावना भी है ना, दिस डिजायर फॉर एंजॉयिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, दिस शुड बी सरेंडर्ड टू लॉर्ड कृष्णास लोटस फीट। तो ये इस प्रकार से हम अपने काम पे विजय पा सकते हैं। Abhinav Sen is asking, is God all good and all powerful? Yes, God is all good, all powerful, omniscient, omnipotent, omnipresent. Lord is भगवान हर पूरी तरह से पावरफुल है, वो हर जगह है और सारी चीजों को जानते हैं। Sutapa Banerjee is asking, we should not think about fruits, but we must have goals, motivation. But won't they lead us to thinking about fruits again? Yes, we should keep our fruits in our life. लेकिन देखिए, फ्रूट रहते रहते ये नहीं सोचना है कि अगर फ्रूट आए तो मैं इस तरह से एंजॉय करूंगा और फ्रूट ना आए तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। हमें न्यूट्रल भाव रखना है। वो तभी हो सकता है जब गोल क्या क्लियर हो। गोल तो हमें रखना ही है, लेकिन उस गोल के द्वारा मैं करूंगा क्या, वो जब तक क्लियर नहीं है तब ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। अगर तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया, जब बैंकर होता है, बैंकर क्या कर रहा है, पैसे गिन रहा है, लेकिन पैसे किसके लिए गिन रहा है, मालिक के लिए गिन रहा है। जो बैंक का सीईओ है या जो एकदम ब्रांच ऑफिस या एकदम जो टॉप में आदमी है, उनके लिए गिन रहा है। उसके लिए अपनी पगार मिल रही है, लेकिन अपना कार्य वो कर रहा है। उसका कार्य क्या है, आई शुड डू माई ड्यूटी परफेक्टली। सिमिलरली जब हम अपना कार्य कर रहे हैं, वी शुड ट्राई टू डू आवर जॉब परफेक्टली, बट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। प्रॉब्लम हमारे जीवन में यहाँ पर आती है कि हम कृष्ण को जीवन में जोड़ नहीं पाते। धीरे 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 जब हम जोड़ेंगे, तब ये आसक्ति की भावना, ये फलों के प्रति जो भावना है, वो भी जाएगी। बट इसमें समय लगता है, इट टेक्स सम टाइम। एंड भगवत गीता के आगे चैप्टर्स में, 3rd चैप्टर में और भी क्लियर होगा, 4th चैप्टर में और क्लियर होगा, 5th चैप्टर में कर्म योगा और भी डिटेल में है। तो चिंता मत कीजिए श्रोता माता जी, आपकी चिंता को बढ़ना, आगे आस्ते आस्ते और क्लियर होंगे। बट दिस इज व्हाट इज कर्म योग मीन्स। वी शुड ट्राई टू ऑफर आवर फ्रूट्स ऑफ कर्मा टू लॉर्ड कृष्णा, तभी जाके हम कर्मा फ्री होते हैं। अदरवाइज वी कैन नेवर बिकम कर्मा फ्री। राजीव राव इज आस्किंग कि राधा रानी के सामने तुलसी रखनी चाहिए कि नहीं। राधा रानी स्वयं तुलसी, उनसे ही तुलसी का एक्सपेंशन हुआ है। तो राधा रानी के चरणों में तुलसी नहीं रखते हैं, कृष्ण के चरणों में तुलसी रखते हैं। इवन गुरु के चरणों में भी तुलसी नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण या विष्णु तत्व, आगे के चैप्टर्स में हम बीच में, जैसे ही 2nd चैप्टर कंप्लीट होगा, हम कुछ डिटेल वाले चैप्टर लेंगे कि देवता कौन है, भगवान कौन है और किस प्रकार से सृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने की। तो ये सारे जब प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी, तब पता चलेगा ये विष्णु तत्व कौन आते हैं, विष्णु के एक्सपेंशंस कौन है, या राम जी विष्णु तत्व, या विष्णु महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये सारे जो तत्व होते हैं, इनके चरणों में तुलसी रखी जाती है, ना कि शक्ति तत्व या राधा रानी के तत्वों में हम लोग कभी भी तुलसी नहीं रखते। मनीषा जी इज आस्किंग अबाउट 16 राउंड्स ऑफ जपा। आप कैसे भी कर, देखिए बहुत तो इस्कॉन में एक ये है कि मैनी डिवोटीज डू 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू मिनिमम, एटलीस्ट कुछ एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल होना चाहिए। दिन में कभी भी कर सकते हैं आप लोग, जितने लोग नहीं भी कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई 1 माला कर रहा है, 2 माला कर रहा है, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए। बेस्ट तो है सुबह करना, लेकिन अगर समय नहीं मिलता है, आपका जॉब में बहुत ज्यादा है और बहुत लोग बहुत ज्यादा नंबर्स में करते हैं, तो सुबह शाम में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। मैं जब कॉलेज जाता था, मेरा एग्जाम्स होता था, तो मैं डिवाइड करके करता था उस समय, 8 सुबह में 8 शाम को। लेकिन आई डिड ये पूरा साल 16 माला सुबह ही किया है मैंने। मतलब हम लोग, मेरे साथ एक और डिवोटी फ्रेंड भी था, हम लोग सुबह 3:30 बजे पहुंच जाते थे छत पे, और 5:30 बजे तक माला कंप्लीट हो जाती थी, और उसके बाद 5:30-6 बजे तक पूरा सब फिनिश करके देन कॉलेज की पढ़ाई या कॉलेज के लिए निकलना, खाना बनाना या सत्तू पी के कॉलेज जाना, ये सारी चीजें हमने की। तो बेसिक है, बस बेस्ट थिंग इज टू डू इन द मॉर्निंग। बट अगर आपका समय नहीं मिल पा रहा है तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए 60-70% मॉर्निंग में कर लीजिए, बाकी परसेंटेज इवनिंग में कीजिए। संदीप सेन गुप्ता इज टेलिंग कि भगवान श्री कृष्ण का ऑलमोस्ट लाइक 125 इयर्स एज था।
वी हैव हर्ड समवेयर 125 126 इयर्स। तो पांडवों का एज कितना था? तो पांडव का एज, तो युधिष्ठिर कुछ साल बड़े थे, भीम भी बड़े थे, अर्जुन वाज ऑफ द सेम एज, नकुल सहदेव वर स्मॉलर, यंगर। बट आई वुड गिव यू पर्टिकुलर रेफरेंस, वन रेफरेंस आई हैव समवेयर, अगर मुझे मिलता है संदीप जी, आई विल शेयर विद यू व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइमलाइन ऑफ महाभारत। Yes, so I would like to thank all of you. Thanks for being there today. And 1 तारीख से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, पुरुषोत्तम मास समाप्त हो चुका है। तो आई वुड रिक्वेस्ट 1 तारीख से फिर से आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण को दिया दिखाना है, तो रेडी हो जाइए, 1 महीने के लिए दिया रेडी करके रखिए। एंड आई ऑल्सो like to have my well best of wishes for दुर्गा पूजा। बंगाल में दुर्गा पूजा है। तो आपसे मेरा एक प्रश्न है, one question I would like to ask, कि next week can we go ahead with our classes or not? अगर आप लोग क्लासेस करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, मेरा आपसे वो प्रश्न रहेगा कि 1 सेकंड, एक सेकंड, मैं आपके सामने एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना है, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव क्लासेस नेक्स्ट वेडनेसडे और इवन आपके सामने अभी कुछ क्वेश्चन लॉन्च होने वाला है। क्लास वीक, इफ यू आर कंफर्टेबल click yes or please click no. I mean Wednesday and Sunday। इस समय हम लोग यात्रा में जाते थे, हर साल यात्रा होती थी हमारी। तो हमारी यात्रा में इस समय हमारे this is the time when we would always go for yatras, but unfortunately आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया होगा, you can क्लिक योर रिस्पॉन्स कि हम इस हफ्ते क्लास कर सकते हैं कि नहीं, वेडनेसडे एंड संडे को। तो उस हिसाब से हम लोग ये करेंगे। तो इस समय तो हमारा यात्रा का समय था, हमारा प्लान हो चुका था इस साल कहाँ जाने वाले हैं। somehow this lockdown has come and we are all here only sitting at one place। तो आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, उस हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे क्लासेस करने की। should we go ahead for class or not? Okay, 74%, 71% are telling yes। अभी तक हमारे 63% वोट हुए हैं एंड हम देखते हैं आगे कितने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। फुल रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम उस हिसाब से जाएंगे। बिकॉज दिस इज पूजा वीक, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। वेडनेसडे को भी मैंने इंक्लूड किया है, या संडे को अगर कर सकते हैं कि नहीं, इफ यू आर कंफर्टेबल। कोई अगर दुर्गा पूजा देखने नहीं जा रहा है। Anyways, so this is the final thing. Almost 74% people are telling that we should go ahead with our classes, and 26% are telling that we should not have. So anyways, हम लोग कोशिश करें क्योंकि almost 80% have responded. तो आप लोगों के सामने, तो this is the option. Next Wednesday and Sunday we will be having class. Thank you once again, and I would request भगवान का नाम लेना बिल्कुल ना छोड़े। और अभी तो कार्तिक महीना आ रहा है, दिस थिंग बिकम्स मच मोर पावरफुल। कुछ भी एक्टिविटी करेंगे दैट बिकम्स मिलियंस ऑफ टाइम्स इट गिव्स द रिजल्ट्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट, इस महीने जब फिर से हमें एक मौका मिला है पुरुषोत्तम मास के बाद कार्तिक महीने में, तो छोड़ना नहीं है, भगवान को हर दिन दीप दिखाना है, दामोदर अष्टकम गाना है, और साथ ही साथ और भी कुछ प्रार्थनाएं हैं हम शेयर करेंगे, यू कैन डू एवरी डे। हरे कृष्णा। तो वी आर एंडिंग विद टुडे सेशन। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच।